अस्सलामुअलैकुम। अक्सर शाम को घरों में एक ही मंजर होता है। बच्चे मोबाइल पर हैं, स्कूल का काम मेज पर बिखरा हुआ है और आप फिक्रमंद है। तो आज हम उन्हीं लम्हात के लिए एक नई किस्म की मदद पर बात करेंगे। एक ऐसी चीज जो आपके बच्चों की पढ़ाई को थोड़ा आसान बना सकती है। आप जानते हैं, अक्सर घरों में शाम को यही मंजर होता है ना। बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, किताबें मेज पर बिखरी हुई हैं और वालिदैन इस सोच में डूबे हैं कि ट्यूशन भी लगवाई है, फिर भी पढ़ाई का क्या बनेगा। ये रोज की परेशानी है और हम इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस रोज की परेशानी का एक नया हल भी मौजूद है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी ने हमें एक मददगार दिया है जो आपके बच्चे की पढ़ाई में आपका हाथ बढ़ा सकता है। तो इस मददगार का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जैसे हम कहते हैं एआई। अच्छा, अब ये नाम सुनकर बिल्कुल नहीं घबराना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें कि ये ना कंप्यूटर का दिमाग है। बस एक ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह पढ़ सकता है, लिख सकता है और चीजों को समझ भी सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई कहानी पढ़कर उसका मतलब समझते हैं। चलें इसको और भी आसान करते हैं। हम सब कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो जैसे कैलकुलेटर नंबर्स और हिसाब किताब के लिए होता है, बिल्कुल उसी तरह एआई लफ्ज़ों और नए ख्यालात के लिए है। ये आपको मज़मून लिखने में या फिर किसी मुश्किल सवाल को समझने में मदद करता है। इसकी एक और मिसाल आपके अपने किचन से लेते हैं। ये बिल्कुल आपके किचन के मिक्सर जैसा है। मसाले तो आप ही डालते हैं ना। मिक्सर सिर्फ उन मसालों को तेजी से पीस देता है। कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है। एआई भी बिल्कुल ऐसा ही एक औजार है। अब सवाल ये उठता है कि ये सीखता कैसे है? तो इसको ऐसे समझें जैसे एक माँ अपने सालों के तजुर्बे से सिर्फ खाना चख कर बता देती है कि नमक कम है या ज़्यादा। उन्होंने ये सालों की प्रैक्टिस से सीखा होता है। बिल्कुल इसी तरह एआई भी इंटरनेट पर मौजूद लाखों किताबों और मालूमात से सीखता है और फिर आपके सवालों के जवाब देता है। तो अब आप शायद ये सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना मुश्किल है? क्या मुझे इसके लिए कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट होना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखें, गाड़ी चलाने के लिए ये ज़रूरी तो नहीं ना कि आपको इंजन भी ठीक करना आता हो। आप सिर्फ गाड़ी चलाना सीखते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। एआई भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बस इससे काम लेना आना चाहिए। और इसकी सबसे सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है, हमेशा। चलें एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें बच्चे मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला कदम क्या होगा? आप एआई से पूछेंगे, अकबर के दौर की 5 अहम बातें बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताओ। फिर दूसरा कदम, एआई आपको फ़ौरन वो 5 बातें निकाल कर दे देगा। और फिर आता है तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम। अब ये आपका फ़ैसला है कि बच्चे को ये बातें किस तरह समझानी हैं। देखा? आखिरी फ़ैसला हमेशा आपका है। तो इस नए मददगार से फायदा क्या है? सीधी सी बात है, ये आपके बच्चों की पढ़ाई को दिलचस्प बना सकता है। साइंस या हिस्ट्री के मुश्किल से मुश्किल सवाल को एक आसान कहानी की तरह समझा सकता है। जरा सोचें, अब बच्चे सवाल पूछने से डरेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास नई चीजें सीखने का एक और जरिया होगा, बिल्कुल एक पर्सनल ट्यूटर की तरह। तो बस एक बात याद रखिएगा, एआई कोई जादू नहीं है और ना ही ये आपकी जगह ले सकता है। ये सिर्फ एक औजार है, एक टूल, बिल्कुल एक कलम की तरह आपके हाथ में। असल उस्ताद, असल रहनुमा हमेशा आप ही हैं। ये तो बस उस शाम की परेशानी को थोड़ा सा कम करने के लिए है, आपकी मदद के लिए। याद रखें, एआई मददगार है, मालिक नहीं। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब, ख़ास तौर पर वालिदैन, अक्सर सोचते हैं, ख़ासकर जब हमारे बच्चे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हों। ये मंजर तो तकरीबन हर घर का है ना? बच्चा बड़े शौक से एक कार्टून देख रहा है और जैसे ही वो ख़त्म होता है, स्क्रीन पर बिल्कुल उसी की तरह का एक और कार्टून आ जाता है। कभी-कभी ये देखकर दिल में एक सवाल तो उठता है कि भाई फ़ोन को ये सब कैसे पता चल जाता है? तो चलें आज इस राज को समझते हैं। और हाँ, ये कोई जादू या कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सच तो ये है कि फ़ोन के अंदर एक बहुत ही सादा सा, एक छोटा सा मददगार छुपा बैठा है जो ये सारा काम करता है। चलें आसानी के लिए इसे एक नाम दे देते हैं, समझदार मददगार। ये फ़ोन का कोई दिमाग नहीं है, बस एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये याद रखता है कि आपको या आपके बच्चे को क्या चीज़ पसंद है। ये खुद से कुछ नहीं सोच सकता, बस आपकी पसंद को याद रखकर आपकी मदद करता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही आसान है। पहला कदम, आपका बच्चा YouTube पर कोई कार्टून चलाता है, ठीक है? दूसरा कदम, फ़ोन का ये मददगार फ़ौरन उस कार्टून को अपनी याददाश्त में बिठा लेता है
और फिर आता है तीसरा कदम, वो उसी तरह के दूसरे कार्टून्स आपके सामने ले आता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका कोई दोस्त जानता हो कि आपको बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो आपको शहर में बिरयानी की दूसरी अच्छी दुकानों के बारे में भी बताएगा। बस इतनी सी बात है। और मज़े की बात यह है कि ये कोई नई या अजीब टेक्नोलॉजी नहीं है। हम सब रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इस मददगार को कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद हमें उसका एहसास ही नहीं होता। आइए कुछ आम सी मिसालें देखते हैं जो हम रोज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर गूगल मैप्स। जब वालिद साहब रोज़ एक ही रास्ते से दफ्तर जाते हैं तो फ़ोन को उनका रास्ता याद हो जाता है। फिर वो खुद ही बताने लगता है कि आज किस सड़क पर ट्रैफिक कम है और कहाँ से जाना बेहतर रहेगा। ये वही समझदार मददगार है जो आपका कीमती वक्त बचा रहा है। या फिर व्हाट्सएप को ही देख लें। जब आप पैगाम में अस्सलाम लिखते हैं तो फ़ोन खुद ही ऊपर अलैकुम का लफ्ज़ दिखा देता है ना, ताकि आपका वक्त बचे। ये भी वही मददगार है जो आपकी बातचीत को आसान और तेज़ बना रहा है। तो सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि असल कंट्रोल, असल इख्तियार हमेशा आपके हाथ में ही होता है। ये टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ मशवरा दे सकती है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा आपका, यानी इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। ये चंद बातें हमेशा जहन में रखें। फ़ोन आपको सिर्फ मशवरे दे रहा है, इसे मानना या ना मानना ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। अगर YouTube कोई ऐसा कार्टून दिखाए जो आप नहीं चाहते कि बच्चा देखे, तो आप उसे आराम से बंद कर सकते हैं। याद रखें, ये मददगार आपकी मदद के लिए है, आप पर हुकूमत करने के लिए नहीं। ये बहुत गहरी और सच्ची बात है। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बनाई गई है, ना कि हमें अपने काबू में करने के लिए। इसीलिए इसे समझकर इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। तो आज के सारी बातचीत का सबसे बड़ा और आसान सबक ये है कि आपका फ़ोन कोई इंसान नहीं है जो सोच सकता है। ये सिर्फ एक मशीन है जो आपकी पसंद नापसंद को याद रखती है। तो इससे डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे समझदारी से अपने और अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। वालिदैन के लिए बच्चों की पढ़ाई और उनका होमवर्क ये फ़िक्र तो हर रोज़ की है। मैं ये बात अच्छी तरह समझ सकता हूँ। ये रोज़ का काम है और आसान बिल्कुल नहीं है। हर शाम शायद आपके घर में भी यही होता होगा, है ना? बच्चे स्कूल से आते हैं और फिर होमवर्क का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, कभी मैथ्स कभी साइंस, और ये रोज़ की एक ऐसी टेंशन बन जाती है जो घर के सुकून को भी ख़राब कर देती है। ज़रा सोचिए, आपका बच्चा इंग्लिश के किसी मुश्किल सवाल पे अटका हुआ है या साइंस का कोई टॉपिक उसकी समझ से बिल्कुल बाहर है। वो परेशान है और आपको भी ठीक से समझ नहीं आ रहा कि उसकी मदद आखिर करें तो कैसे करें। फिर दिल में ख्याल आता है कि शायद ट्यूशन लगवानी पड़ेगी, लेकिन फिर उसके खर्चे का सोचकर और भी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसा मददगार है जो बिल्कुल मुफ्त है और 24 घंटे आपके साथ है, जी हां, एक नया उस्ताद जो आपके अपने फ़ोन या कंप्यूटर में ही मौजूद है, और इसका नाम है AI। अच्छा, अब ये AI क्या चीज़ है? देखें, इस नाम से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इतना समझें कि ये एक बहुत ही अक्लमंद कंप्यूटर प्रोग्राम है। जैसे आपके पास कैलकुलेटर होता है ना, जो बड़े बड़े हिसाब किताब फ़ौरन कर देता है, बिल्कुल उसी तरह AI मुश्किल से मुश्किल बातों को आसान अल्फाज में समझाने में मदद करता है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है? अरे बहुत ही आसान है। आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर मशहूर AI टूल्स जैसे कि ChatGPT या गूगल का जेमिनी सर्च कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट की तरह खुल जाते हैं। वहां जाकर सबसे पहले अपना सवाल लिखें, जैसे कि आप लिख सकते हैं 10 साल के बच्चे को फोटोसिंथेसिस कैसे समझाएं। फिर बस एंटर का बटन दबाएं और फौरन ही AI आपको इतना साफ और आसान जवाब देगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये उस्ताद कभी थकता नहीं, ना ही गुस्सा करता है। अगर आपके बच्चे को एक बात 10 दफ़ा भी समझ ना आए, आप AI से 10 दफ़ा पूछ सकते हैं। हर बार ये नए तरीके से और भी आसान अल्फाज में समझाएगा, जब तक कि बात बिल्कुल साफ ना हो जाए। चलें, अब इसको एक बिल्कुल घर की मिसाल से समझते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। देखते हैं कि AI ने अली की इंग्लिश बेहतर करने में उसकी अम्मी की कैसे मदद की। तो अली ने इंग्लिश में छोटा सा मजमून लिखा। उसकी अम्मी ने देखा कि इसमें ग्रामर की कुछ गलतियां हैं। अब बच्चे को डांटने या परेशान होने के बजाय उन्होंने बड़े आराम से AI से पूछा कि इस पैराग्राफ की ग्रामर ठीक कर दें। अब आप स्क्रीन पर देखें, AI ने उन गलतियों को कितनी खूबसूरती से ठीक कर दिया। इस तरह अली ने अपनी गलती भी फौरन सीख ली और उसकी अम्मी का काम भी कितना आसान हो गया। तो फिर इस सब से आपको और आपके बच्चे को क्या फ़ायदा होता है? और सबसे अहम सवाल, क्या कंट्रोल आपके हाथ में रहता है?
चलें इस पर बात करते हैं। देखें जी, सबसे पहला फायदा तो ये है कि महंगी ट्यूशन के खर्चों से बचत हो जाती है। दूसरा, जब बच्चा खुद से चीजें समझने लगता है तो उसमें खुद एतमादी बढ़ती है। तीसरी बात, इंग्लिश और साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स अब परेशानी नहीं रहते। और हाँ, सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखें, कंट्रोल हमेशा आपके पास है। आप ही डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या पूछेगा और कैसे सीखेगा। ये सिर्फ आपका एक मददगार है, बस। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस नई टेक्नोलॉजी से डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको समझदारी से इस्तेमाल करें तो इसे आप अपने बच्चे की पढ़ाई का बेहतरीन दोस्त और अपना सबसे अच्छा मददगार बना सकते हैं। तो आज की सारी गुफ्तगू के बाद वो कौन सी एक अहम बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? इसका निचोड़ क्या है? बस ये एक बात याद रखें, आपका सिर्फ एक सवाल जो आप एआई से पूछते हैं वो आपके बच्चे के लिए एक मुफ्त पर्सनल ट्यूटर का दरवाजा खोल सकता है। ये वाकई इतना ही आसान है। इसे आजमाकर देखें और अपने बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाएं। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। हम सब जानते हैं कि घर संभालना, खासकर जब बच्चे हों, कोई आसान काम नहीं है। पूरा दिन काम में निकल जाता है और थकन अलग। लेकिन सोचिए, अगर इस सारी भाग दौड़ में कोई आपका हाथ बटाने वाला मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो आज हम एक ऐसे ही नए मददगार के बारे में बात करेंगे जो आपके रोज के कामों को काफी हद तक हल्का कर सकता है। ये सवाल, ये तो हर घर की कहानी है ना? शाम को दिन भर की थकान के बाद जब किचन में जाते हैं तो ये सवाल सबसे बड़ा मसला बन जाता है। बिल्कुल समझ नहीं आता कि बच्चों और घरवालों के लिए आज क्या बनाया जाए। तो चलें, आज हम इसी रोज के सवाल पर ही बात करते हैं। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम मिलकर देखते हैं कि इस मसले का एक बहुत ही सादा सा नया सा हल क्या हो सकता है। ये मंजर तो हम सबको बहुत अच्छी तरह याद होगा। फ्रिज खोला और सामने चंद आलू, थोड़े से प्याज और कुछ अंडे पड़े हैं। अब इतना कम सामान देखकर जहन एकदम खाली हो जाता है कि भला इससे सबके लिए खाना कैसे बनेगा। ये परेशानी हर घर की है। अच्छा, ऐसी ही सूरत हाल के लिए अब एक नया टेक्नोलॉजी वाला मददगार आ गया है। इसका नाम सुनकर बिल्कुल नहीं घबराना है। नाम शायद थोड़ा मुश्किल लगे, एआई, लेकिन ये चीज़ बहुत आसान है और आपके बहुत काम आ सकती है। तो ये एआई है क्या? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो ये आपके फ़ोन के अंदर एक छोटा सा हेल्पर है, एक समझदार दोस्त जैसा। आप इससे जो पूछते हैं ये आपकी बात समझता है और आपको फ़ौरन जवाब देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी से मशवरा लेते हैं। चलें, अब हम बिल्कुल आसान तरीके से देखते हैं कि ये जो फ़ोन वाला हेल्पर है, ये आपके किचन में आखिर काम कैसे आ सकता है। एक छोटी सी मिसाल से इसको समझते हैं। चलें, हम वापस उसी फ्रिज वाली सिचुएशन पर जाते हैं। सोच लें कि आपके पास बस ये 3 चीज़ें हैं, आलू, अंडे और प्याज, और आप परेशान हैं कि इनसे रात का खाना कैसे बनेगा। अब देखें, आपने करना सिर्फ इतना है कि अपने फ़ोन में इस हेल्पर से बिल्कुल आम गुफ्तगू की तरह पूछना है। आप उर्दू में या जैसे मैसेज लिखते हैं रोमन उर्दू में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिखें, इन चीज़ों से आज रात के खाने के लिए कोई आसान रेसिपी बताएं। और आप देखेंगे कि पलक झपकाते ही ये हेल्पर आपको जवाब दे देगा, जैसे कि वो आपको फ़ौरन आलू अंडे का सालन की पूरी आसान सी रेसिपी बता देगा। देखा, आपकी परेशानी मिनटों में हल हो गई, बिना किसी से पूछे या टेंशन लिए। लेकिन ये बात सिर्फ एक वक्त के खाने की नहीं है। ये छोटा सा हेल्पर आपके घर के और भी काम आसान कर सकता है, जिससे आपका कीमती वक्त भी बचेगा और पैसा भी। और जब वक्त बचेगा तो आप बच्चों की पढ़ाई पर भी बेहतर तवज्जो दे सकेंगे। इसको ऐसे समझें, सबसे पहले आप इस हेल्पर को कह सकते हैं कि मेरे लिए पूरे हफ्ते का खानों का मेन्यू बना दो। फिर दूसरा कदम, उसे बोलें कि इस मेन्यू के हिसाब से सारी ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बना दो। और तीसरा फ़ायदा, जब आपके पास लिस्ट होगी तो आप बाजार से सिर्फ काम की चीज़ें लाएंगे, फजूल खर्चा भी बचेगा और वक्त भी। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लें जिससे आपका दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा। बहुत से लोग ना टेक्नोलॉजी से इसलिए डरते हैं कि शायद इससे चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंट्रोल हमेशा आपके पास ही रहता है। ये बात हमेशा याद रखें कि ये एआई हेल्पर आपको मददगार है, मालिक नहीं। ये आपको सिर्फ अलग अलग मशवरे दे सकता है जैसे एक अच्छा दोस्त देता है, लेकिन घर में क्या पकेगा, बच्चे क्या खाएंगे, इसका आखिरी फैसला हमेशा आपका और सिर्फ आपका ही होगा। तो आखिर में बस ये एक बात याद रखें, टेक्नोलॉजी एक औजार है,
जैसे किचन में छुरी और चम्मच आपके काम आते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एआई हेल्पर भी आपका एक औजार है। इससे डरना नहीं है, इसको समझदारी से इस्तेमाल करना है। आप इसके मालिक हैं। इसको आजमा कर देखें, हो सकता है इससे आपकी जिंदगी में थोड़ी सी आसानी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। हर घर में शाम के वक्त बच्चों की पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी परेशानी तो होती ही है ना? लेकिन सोचिए, अगर इस मुश्किल को आसान करने के लिए आपके पास एक नया साथी, एक नया मददगार आ जाए तो कैसा हो? चलें, आज हम इसी बारे में बात करते हैं। रोज शाम का मंजर, स्कूल का काम, होमवर्क, प्रोजेक्ट्स और इन सब के बीच घर में थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल बन जाता है। और हाँ, बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने की चिंता अलग। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हम सबके घरों में रोज ही चलती है। तो क्या आपके घर में भी स्कूल के काम को लेकर कभी-कभी बेचैनी सी हो जाती है? बिल्कुल होती होगी। और जब बच्चा किसी सवाल पर आकर रुक जाता है तो हम सबका पहला आसान जवाब क्या होता है? यही ना कि बेटा गूगल कर लो। लेकिन आज हम इससे एक कदम आगे की बात करने वाले हैं। चलिए, इस नई चीज को समझने के लिए ना हम एक बहुत ही सादा सी, बिल्कुल आम सी मिसाल देखते हैं। आप देखिएगा, इससे सारी बात एकदम साफ हो जाएगी। तो फर्क क्या है? देखें, गूगल का काम है पहले से मौजूद चीज़ों को ढूंढ कर लाना। जो कुछ भी इंटरनेट पर पहले से लिखा हुआ है वो आपके सामने लाकर रख देगा। लेकिन दूसरी तरफ है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपके लिए कुछ नया लिख सकता है, बिल्कुल नया। गूगल को ना आप बिल्कुल एक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन की तरह समझें। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरियन से कहते हैं कि मुझे फला टॉपिक पर किताब चाहिए, तो वो क्या करता है? वो शेल्फ से जाकर वही किताबें निकाल कर लाता है जो पहले से वहां मौजूद हैं, जो पहले से लिखी जा चुकी हैं। गूगल का काम बिल्कुल यही है। और अब आते हैं एआई की तरफ। इसको आप समझें एक मुसन्निफ, यानी लिखने वाला, एक ऑथर। ये सिर्फ पुरानी लिखी हुई चीज़ें नहीं ढूंढता। इससे आप कह सकते हैं मेरे बच्चे के लिए एक बिल्कुल नई कहानी लिखो या इस मौजू पर कुछ नए आइडियाज़ दो। तो ये आपके लिए कुछ ऐसा बना सकता है जो पहले था ही नहीं। यही इसका असल जादू है। अच्छा जी, मिसालें तो बहुत हो गईं। अब इन लाइब्रेरियन और मुसन्निफ की बातों से निकलकर एक बिल्कुल असली सूरत हाल देखते हैं। एक ऐसी मिसाल जो हर पाकिस्तानी वालिदैन के दिल को लगेगी और वो आसानी से समझ भी जाएंगे। तो मसला ये है, फर्ज करें आपके बच्चे को यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त के लिए स्कूल में एक तकरीर तैयार करनी है। आम सा काम है, हर साल होता है। अब अगर आप इस काम के लिए अपने लाइब्रेरियन यानी गूगल से मदद मांगते हैं तो सोचिए क्या होगा। वो आपको वही पुरानी घिसी पिटी तकरीरें दिखाएगा जो इंटरनेट पर पड़ी हैं और जिन्हें हज़ारों बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं। आपके बच्चे के लिए कुछ खास या नया तो नहीं मिला ना? लेकिन यहां पर आपका नया दोस्त, वो मुसन्निफ यानी एआई, काम आता है। इसके साथ मिलकर आप अपने बच्चे के लिए उसकी उम्र और उसकी समझ के मुताबिक एक बिल्कुल नई, एक बिल्कुल अनोखी तकरीर तैयार करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम आप और बच्चे मिलकर करेंगे। कैसे? देखें, सबसे पहले बच्चे के साथ बैठें और उससे पूछें कि वो अपनी तकरीर में क्या कहना चाहता है। उसके आइडियाज़ लें। फिर एआई से कहें कि इन आइडियाज़ पर एक ड्राफ्ट लिख दो। जब वो ड्राफ्ट आ जाए तो उसको मिलकर पढ़ें, उसमें अपने अल्फाज डालें, उसको बेहतर बनाएं और आखिर में बच्चे को वो फाइनल तकरीर प्रैक्टिस करवाएं। देखा आपने, असल मेहनत तो बच्चे की ही रही ना, एआई तो सिर्फ एक छोटा सा मददगार बना। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, वो ये कि कंट्रोल यानी इख्तियार हमेशा आपके पास है, बिल्कुल आपके हाथ में। आप ही हैं जो फैसला करेंगे कि इस टूल को कैसे और कितना इस्तेमाल करना है। तो इसके इस्तेमाल के लिए कुछ सीधी सादी बातें हमेशा अपने जहन में रखें। पहली बात, एआई एक टूल है, एक औजार है, ये उस्ताद नहीं है। दूसरी बात, जब भी बच्चा इसे इस्तेमाल कर रहा हो, आपकी निगरानी ज़रूरी है, हमेशा साथ बैठें। तीसरी और सबसे अहम बात, असल सोच और असल कोशिश बच्चे की ही होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि इसका मकसद बच्चे की सोच को बेहतर बनाना है, ना कि उसे नकल करना सिखाना। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या निकला, इसका मतलब क्या है? चलें एक आखिरी और सबसे अहम बात समझ लेते हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। बस ये सादा सा फ़र्क याद रखें। एआई एक मुसन्निफ है, लिखने वाला। ये लाइब्रेरियन नहीं है। जब पहले से मौजूद मालूमात चाहिए तो लाइब्रेरियन यानी गूगल के पास जाएं, और जब कुछ नया, कुछ खास बनाना हो तो अपने मुसन्निफ यानी एआई से मदद लें। तो इस नई चीज से डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसे बस अपने घर का एक नया मददगार समझें, जैसे होमवर्क के लिए एक क्रिएटिव असिस्टेंट हो जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो अब आप सोचिए, इस नए मुसन्निफ से आप अपने बच्चे की पढ़ाई में सबसे पहला कौन सा काम करवाना चाहेंगे?
ये सोचना भी एक नए सफ़र का आगाज़ है, एक ऐसा दरवाज़ा जो आपकी और आपके बच्चे की मदद के लिए खुल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। हर पाकिस्तानी घर में ना शाम के वक्त की एक कहानी बिल्कुल एक जैसी होती है। बच्चे होमवर्क करने बैठे हैं और उनके सामने किताबों के साथ एक मोबाइल फ़ोन भी रखा है, और बस वालिदैन के दिल में एक नई फ़िक्र ने घर कर लिया है। आइए आज हम इसी फ़िक्र को ठीक से समझें और इसका एक बहुत ही आसान सा हल तलाश करें। जी हाँ, ये एक बिल्कुल नई किस्म की परेशानी है। हम सब की यही ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे मेहनत करें, कुछ नया सीखें और आगे बढ़ें। लेकिन जब वही बच्चा होमवर्क के लिए मोबाइल उठाता है ना, तो दिल में एक अनजानी सी बेचैनी और एक खलिश सी महसूस होती है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या ये मंजर आपके घर का भी है? जब आप बच्चे के हाथ में फ़ोन देखते हैं, तो क्या आपके जहन में भी ये सवाल उठता है कि ये पढ़ रहा है या सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एहसास आजकल बिल्कुल आम हो गया है। और असल फ़िक्र की जो जड़ है ना, वो यही है। हम ये फ़र्क ही नहीं कर पाते कि मोबाइल फ़ोन बच्चे की तालीम में मदद कर रहा है या उससे मेहनत से बचने और नकल करने का एक छोड़ दरवाज़ा दे रहा है। क्या जो कुछ वो लिख रहा है वो उसके दिमाग में भी उतर रहा है या नहीं? तो इस परेशानी का हल क्या है? चलिए इस मोबाइल के अंदर छुपी हुई एक नई चीज को समझते हैं, जिसे लोग एआई कहते हैं। घबराइए नहीं, ये कोई हवा नहीं है, ये बस एक औजार है, बिल्कुल एक छुरी की तरह। उससे आप फल भी काट सकते हैं और हाथ भी जख्मी कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? आप एआई को अपने बच्चे का एक पर्सनल ट्यूशन टीचर समझ लें। हाँ, एक ऐसा उस्ताद जो 24 घंटे हर वक्त मौजूद है, जो कभी नहीं थकता, कभी गुस्सा नहीं करता और जिसे एक ही सवाल आप 100 बार भी पूछ सकते हैं। तो फ़र्क बस यहीं से शुरू होता है। गलत इस्तेमाल यह है कि बच्चा मेहनत से बचने के लिए एआई से सीधा-सीधा जवाब मांगकर कॉपी कर ले। इससे उसने सीखा क्या? कुछ भी नहीं। और सही इस्तेमाल तब है जब बच्चा सीखने की नीयत से एआई से सवाल को समझने में मदद ले। जैसे वो पूछे, इस मुश्किल लफ्ज़ का क्या मतलब है, या ये सवाल मुझे ज़रा आसान अल्फाज में समझा दो। तो फिर हम अपने बच्चों को इस नए टीचर से दोस्ती करना और इससे फ़ायदा उठाना कैसे सिखाएं? ऐसा क्या करें कि ये टेक्नोलॉजी उनकी दुश्मन नहीं बल्कि उनकी दोस्त बन जाए? चलिए इसके कुछ बहुत ही आसान से तरीके देखते हैं। बस ये 3 आसान सी बातें अपने बच्चे को समझा दें। पहला, एआई से काम शुरू करने के लिए आइडियाज़ या ख्यालात मांगो। दूसरा, कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो उसका आसान मतलब पूछो। और तीसरा, जब अपना काम खुद मुकम्मल कर लो तो आखिर में एआई से कहो कि इसमें स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां चेक कर दे। देखा, इस तरह असल मेहनत बच्चे की ही रहती है और एआई सिर्फ एक छोटा सा मददगार बनता है। अच्छा, अब मैं आपको यानी वालिदैन के लिए एक ऐसी तरकीब बताता हूं जो आपकी सारी फिक्र ही दूर कर देगी। ये एक बहुत ही सादा सा टेस्ट है जो आपको 1 मिनट में बता देगा कि बच्चे ने काम को समझा है या सिर्फ छाप दिया है। ये है वो जादुई सवाल। जब बच्चा अपना होमवर्क खत्म कर ले तो उसके पास जाकर कंधे पर प्यार से हाथ रखकर पूछिए, वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया है। ये जो आपने लिखा है ना, ये जरा मुझे भी समझा सकते हो? अगर वो आपको समझा पाया तो मुबारक हो, इसका मतलब है उसने सीख लिया है। और अगर वो अटका, घबराया या इधर-उधर देखने लगा तो समझ जाएं कि काम सिर्फ नकल हुआ है। बिल्कुल उन पाकिस्तानी अब्बू की तरह जिन्होंने देखा कि उनके बेटे ने हिसाब का एक मुश्किल सवाल पलक झपकते ही हल कर लिया। वो ना गुस्सा हुए, ना उन्होंने डांटा, उन्होंने बस एक सादा कागज और पेंसिल देकर कहा, शाबाश बेटा, अब बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल मुझे इस पर हल करके दिखाओ। ये परखने का सबसे बेहतरीन और पुरअमन तरीका है। एक बात हमेशा याद रखें, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए, वो कभी भी वालिदैन की जगह नहीं ले सकती। आप ही अपने बच्चे के सबसे पहले और सबसे अहम उस्ताद हैं। इसको ऐसे समझें कि आप अपने बच्चे की तालीम के जहाज के कैप्टन हैं। मंजिल का फैसला आप करते हैं, रास्ता भी आप चुनते हैं। ये जो एआई है, ये सिर्फ एक को पायलट है जो रास्ते में आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, मगर जहाज का कंट्रोल वो हमेशा कैप्टन के हाथ में ही रहता है। तो अगर इस पूरी गुफ्तगू से आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, अपने बच्चे से उसका काम समझाने को कहने की आदत डाल लें। बस ये एक आदत ही अक्ल और नकल का फर्क बिल्कुल साफ कर देगी। तो इस नई टेक्नोलॉजी से फिक्र करने के बजाय आइए इसे अपने बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। इस नए को पायलट की मदद से हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर और खुद एतमाद लर्नर बना सकते हैं। और आप ये बिल्कुल कर सकते हैं,
क्योंकि फैसला और कंट्रोल दोनों हमेशा आपके हाथ में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात कर रहे हैं जो आजकल तकरीबन हर घर की कहानी है। ये है एआई और हमारे बच्चों की हिफाजत का मामला। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम इसे बहुत आसान अल्फाज में बिल्कुल घर की मिसालों से समझेंगे। अक्सर घर में यही होता है ना, बच्चे फ़ोन में लगे हुए हैं और हम वालिदैन को यही फिक्र खाई जाती है कि आखिर ये स्क्रीन के पीछे कर क्या रहे हैं, किससे इनकी बातें हो रही हैं। ये फिक्र बिल्कुल जायज़ है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। देखें, आजकल फ़ोन में ऐसी ऐसी गेम्स और ऐप्स हैं जिनमें कंप्यूटर के बनाए हुए किरदार होते हैं, बिल्कुल दोस्त की तरह, और ये बच्चों से इतनी अच्छी तरह बात करते हैं कि बच्चे उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं, अपने दिल की बातें भी। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये कंप्यूटर वाला दोस्त असल में महफूज है? चलें, इसको एक बहुत ही आसान सी मिसाल से समझते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ आपका बच्चा अपने कमरे में है, दरवाज़ा बंद है और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहा है। ये बात उन दोनों के दरमियान रहती है, बिल्कुल महफूज। अब दूसरी तरफ देखें, वही बच्चा है, वही बातें हैं, लेकिन वो ये सब एक खुले पार्क में सबके सामने कर रहा है, जहां अजनबी लोग भी सुन रहे हैं। फर्क बिल्कुल साफ है ना? तो बस एआई से बात करना बिल्कुल उसी खुले पार्क में बात करने जैसा है। ये कोई बंद कमरे वाली महफूज गुफ्तगू नहीं होती। बच्चा जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी लिखता है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पार्क में कोई अजनबी कान लगाकर आपकी हर बात सुन रहा हो। और पता है इससे भी बड़ी बात क्या है? एआई की याददाश्त कंप्यूटर जैसी है, वो कभी कुछ नहीं भूलता। हम और आप तो शायद कल की बात भूल भी जाएं, लेकिन कंप्यूटर हर बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास सेव कर लेता है। तो अब आप सोचेंगे कि इस परेशानी का हल क्या है? यकीन करें, इसका हल बहुत ही सादा और आसान है। हमें बस अपने घर का एक पक्का सा उसूल बनाना है, एक ऐसा उसूल जो बच्चे भी आसानी से समझ लें और हमेशा उस पर अमल करें। ये है हमारे घर का फैमिली सीक्रेट। ये 3 बातें हमने कभी भी किसी भी कंप्यूटर के दोस्त को नहीं बतानी। नंबर 1, अपना पूरा असली नाम। नंबर 2, हमारे घर का पता। और नंबर 3, हमारे स्कूल का नाम। ये हमारी फैमिली की खास राज की बातें हैं। और बच्चों को ये उसूल सिखाना बहुत आसान है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने देखा कि बच्चा फ़ोन में घर का एड्रेस लिख रहा है, आप फ़ौरन प्यार से उसके पास जाएं और कहें, बेटा ये तो हमारा फैमिली सीक्रेट है ना, हम ये बातें फ़ोन पर किसी को नहीं बताते। जब आप इस तरह समझाएंगे तो बच्चा इस बात को हमेशा के लिए याद रखेगा। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इस सब का कंट्रोल पूरी तरह आपके यानी वालिदैन के हाथ में है। इस नई टेक्नोलॉजी से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसको अक्लमंदी से इस्तेमाल करना सीखना है। और ये कंट्रोल हासिल करना बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, बस एक काम। हर ऐसी ऐप के अंदर ना एक सेटिंग होती है जिसका नाम होता है चैट हिस्ट्री। बस आपने उसे ढूंढकर बंद कर देना है। इसका मतलब यह है कि ऐप आपके बच्चों की बातों को याद नहीं रखेगी। जैसे ही बातचीत खत्म होगी, ऐप सब कुछ भूल जाएगी, बिल्कुल एक लाइट के स्विच की तरह। आपने स्विच ऑफ किया और बातें सेव होना बंद हो गई। कितना आसान है। अच्छा, अब जब हमने हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया है, तो अब देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। क्योंकि अगर इसको अकल से इस्तेमाल किया जाए तो ये एआई बच्चों की पढ़ाई के लिए एक जबरदस्त उस्ताद साबित हो सकता है। तो देखें, इस एक फैमिली सीक्रेट वाले उसूल के कितने फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, आपके बच्चे हिफाजत में रहते हैं। दूसरा, वो इसको अपने स्कूल का काम और होमवर्क करने के लिए बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा कि कंट्रोल हमेशा आपके अपने पास रहता है। तो चलिए आज की सारी गुफ्तगू का निचोड़ यानी सबसे अहम बात, उसे एक जुमले में याद कर लेते हैं। एक ऐसी बात जो हम सब वालिदैन को हमेशा अपने जहन में रखनी है। हमेशा याद रखें, इस नई टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बस इसको समझदारी से इस्तेमाल करना सीखना है। ये एक मददगार की तरह है। अगर हम अक्ल से चलेंगे तो हमारे बच्चे इससे खूब सीखेंगे भी और इंशाल्लाह महफूज भी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज ना हम एक ऐसी चीज़ पे बात करते हैं जो आजकल हर घर में वालिदैन के लिए थोड़ी सी परेशानी का बाइस बनी हुई है। चलें मिलकर इसे समझते हैं और इसका एक बहुत ही आसान सा हल निकालते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे होमवर्क करने बैठते हैं और फौरन से मोबाइल उठा लेते हैं, और हम वालिदैन के दिल में एकदम से ख्याल आता है कि पता नहीं इंटरनेट से ये क्या सीख रहे हैं। ये फिक्र बिल्कुल जायज़ है और आप अकेले नहीं हैं, हम सब ऐसा ही महसूस करते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि क्या हम इंटरनेट और ये जो नई चीज़ आई है एआई, इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं?
क्या इसके दिए हुए जवाब हमेशा ठीक होते हैं? चलें आज इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ना इस एआई को बिल्कुल सादी जबान में समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि एआई कोई जादू की छड़ी है कि सब पता है इसको, लेकिन असल में एआई एक अंदाजा लगाने वाली मशीन जैसा है। इसका काम सिर्फ इतना है कि वो अंदाजा लगाए कि एक लफ्ज के बाद अगला लफ्ज कौन सा लिखा जाना चाहिए। आप इसको ना क्लास के उस लायक बच्चे की तरह समझें जो होता है ना, जिसे हर सवाल का जवाब देने की जल्दी होती है, फौरन हाथ खड़ा कर देता है, लेकिन कभी कभी जल्दी में गलत भी बोल जाता है और जवाब भी पूरे यकीन से देगा भले ही वो गलत हो। एआई बिल्कुल वैसा ही है। तो बस ये एक बात अगर हम समझ लेना तो सारी परेशानी खत्म हो जाती है। एआई का असल काम सच्चाई बताना है ही नहीं, उसका काम तो बस जुमलों को खूबसूरत बनाना है, अगला लफ्ज बताना है। इसी वजह से वो इतने यकीन से गलत बात भी कर जाता है। चले इस बात को ना एक बिल्कुल आम सी घर की मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आयशा हैं और उनकी समझदार आयशा को स्कूल से पाकिस्तान स्टडीज का होमवर्क मिला। अब जैसा कि आजकल हर घर में होता है, उसने फौरन से मोबाइल पकड़ा और एआई से अपना सवाल पूछ लिया, और एआई ने भी फौरन बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह जवाब दे दिया। कायदे-आज़म ने अपने 14 नुकात 1928 में पेश किए थे। जवाब इतना साफ सुथरा था कि आयशा ने तो फौरन उसको कॉपी करना शुरू कर दिया कि भाई कंप्यूटर ने बताया है तो सही होगा। लेकिन यहां आयशा की अम्मी ने एक बहुत आसान और समझदारी का काम किया। उन्होंने एक सुनहरा उसूल अपनाया। बहुत सिंपल सा है। नंबर 1, ठीक है, बच्चे को एआई से पूछने दें। नंबर 2, उसके साथ बैठकर जवाब को पढ़ें। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, हमेशा उसके स्कूल की किताब से चेक करें। तो आयशा की अम्मी ने उसको उसकी पाकिस्तान स्टडीज की किताब दी और कहा, बेटा जरा इसमें तो देखो क्या लिखा है। और जब आयशा ने किताब खोली तो पता चला कि असल तारीख तो 1929 थी। देखा, वही क्लास का जल्दबाज बच्चा, एआई ने जल्दी में गलत जवाब दे दिया था। तो इस छोटी सी कहानी से क्या सीखा हमने? यही कि असल कंट्रोल तो वालिदैन के हाथ में ही है। इस टेक्नोलॉजी से डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस छोटे से काम के फायदे कितने ज्यादा हैं, जरा सोचें। एक तो बच्चे रिसर्च करना सीखते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं। दूसरा, कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी जो सर का दर्द लगती थी वो आपकी मददगार बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे गलत चीजें सीखने से बच जाते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखें, कंप्यूटर हो या मोबाइल, असली उस्ताद तो आप ही हैं। आपकी रहनुमाई, आपकी नज़र, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। आपका तजर्बा और आपकी समझ, वो किसी भी एआई से 1000 गुना बेहतर है। तो बस इतनी सी बात है, टेक्नोलॉजी से घबराना नहीं। ये तो बस एक टूल है, बिल्कुल एक पेंसिल या कैलकुलेटर की तरह। बच्चों की तालीम की दौर कल भी आपके हाथ में थी, आज भी आपके ही हाथ में है। बिल्कुल फिक्र ना करें, आप अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अक्सर ऐसा होता है ना कि हम रोज़मर्रा के कामों में, ख़ास तौर पर जब बात बच्चों के स्कूल या अपने दफ्तर की हो, तो थोड़ा उलझ जाते हैं। तो आज हम आपके फ़ोन में ही छुपी हुई एक ऐसी मदद के बारे में बात करेंगे जो आपकी एक बड़ी परेशानी को बहुत आसान कर सकती है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बच्चे के स्कूल में छुट्टी की दरख्वास्त देनी हो, या अपने दफ्तर में बॉस को कोई ज़रूरी सी ईमेल लिखनी हो और सही इंग्लिश के अल्फाज सोचते सोचते ही दिमाग थक जाए? अगर हाँ, तो फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं हैं। ये हम में से बहुत से लोगों के लिए एक फिक्र की बात होती है। लेकिन पता है, अच्छी खबर यह है कि इस मसले का हल कहीं दूर नहीं, बल्कि आपके हाथ में ही है, आपके अपने फ़ोन के अंदर। जी हाँ, आपके फ़ोन में एक छोटा सा मददगार है जो इस मुश्किल काम को आपके लिए समझ लें चुटकियों में हल कर सकता है। तो ये जो परेशानी है ना, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखें, ये बात तो हम सब जानते हैं कि दिल की बात को सही और मुअद्दब इंग्लिश में लिखना एक अलग ही महारत है। अगर इसमें मुश्किल पेश आती है तो इसमें घबराने या शर्मिंदा होने वाली कोई बात बिल्कुल नहीं है। जरा इस स्लाइड पे नजर डालें। हम सोचते हैं बेटा बीमार है, कल स्कूल नहीं आएगा। सीधी सी बात है ना, बात बिल्कुल साफ है। लेकिन जब यही बात स्कूल के प्रिंसिपल को लिखनी हो तो जरूरत होती है कि इससे एक बेहतर फॉर्मल अंदाज में लिखा जाए, और बस यहीं पर आकर हम अक्सर अटक जाते हैं। तो अब आते हैं इसके हल की तरफ, यानी फ़ोन में जो ये छोटा सा मददगार है। और सबसे मज़े की बात पता है क्या है? इसको इस्तेमाल करना हद से ज़्यादा आसान है। कोई मुश्किल कंप्यूटर की ज़ुबान सीखने की ज़रूरत ही नहीं। ये काम बस 3 आसान से स्टेप्स में हो जाता है। पहला स्टेप, आप जैसे भी सोचते हैं ना, अपनी टूटी फूटी ज़बान में अपनी बात लिख दें। दूसरा स्टेप, इस मददगार को एक सादा सा हुक्म दें, जैसे कि इसको ठीक इंग्लिश में लिख दो। और बस तीसरा स्टेप, आपके सामने एक बिल्कुल सही और बेहतरीन लिखा हुआ जवाब आ जाएगा।
चलें अब आम जिंदगी से दो मिसालें देखते हैं कि ये आखिर काम करता कैसे है। एक मिसाल बच्चे के स्कूल से ले लेते हैं और दूसरी दफ्तर के काम से। इससे इसकी अहमियत और आसानी का बेहतर अंदाजा हो जाएगा। ये देखें, एक वालिदा ने बस इतना सा लिखा, बेटा बीमार, कल स्कूल नहीं आएगा। और उनके फ़ोन के मददगार ने क्या किया? फ़ौरन उसे एक बहुत ही मुअद्दब और प्रोफेशनल सी दरख्वास्त बना दिया। देख रहे हैं, लहजे और अल्फाज में कितना वाज़ेह फ़र्क आ गया है। और ये मिसाल तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। यहाँ एक वालिद हैं जिन्होंने अपने बॉस को बताना है तबीयत ठीक नहीं, आज ऑफिस नहीं आ सकता। सिंपल सी बात, मददगार ने इस सादा से जुमले को फ़ौरन एक ऐसी ईमेल बना दिया जो किसी भी दफ्तर में भेजने के लिए बिल्कुल मुनासिब है। वक्त भी बच गया और परेशानी से भी जान छुट्टी। अच्छा, अब यहाँ पे ना जहन में एक सवाल आ सकता है कि कहीं ये चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो जाएगी। तो इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, इख्तियार हमेशा आपके अपने हाथों में ही रहता है। तो ये जो AI मददगार है ना, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे आप एक कैलकुलेटर की तरह समझें। जैसे कैलकुलेटर खुद से तो हिसाब नहीं करता ना, जब तक आप उसे नंबर ना दें, बिल्कुल उसी तरह ये मददगार भी आपके हुक्म के बगैर कुछ नहीं लिखता। कंट्रोल हमेशा आपके पास ही है। और कंट्रोल आपके हाथ में कैसे रहता है? ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखें। पहली बात, भेजने से पहले हर चीज़ को आप खुद देखते हैं, तस्दीक करते हैं। दूसरी, ये आपकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करता। और तीसरी, ये आपसे सीखता है कि आप क्या चाहते हैं, यानी इख्तियार हमेशा आपके पास ही रहता है। तो इतनी सारी बातों के बाद हमने आज सीखा क्या? इस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम सबक क्या था? वो सबक ये है कि टेक्नोलॉजी से डरना नहीं, सीखना है। ये चीज़ें, ये नए टूल्स, ये हमारी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बल्कि आसान बनाने आई हैं। हमें बस उन्हें ठीक से समझना है और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम इजाज़त लें, एक सवाल है जिस पर मैं चाहूँगा कि आप सब सोचें। ज़रा सोचिए, स्कूल और दफ्तर के अलावा आप इस मददगार से और क्या-क्या काम ले सकते हैं? क्या ये बच्चों के होमवर्क में मदद कर सकता है? या शायद घर का बजट बनाने में? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगली बार मुलाकात तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। आजकल वालिदैन की एक बहुत बड़ी परेशानी है बच्चे और उनका मोबाइल का इस्तेमाल। हम सब इस बात से फ़िक्रमंद रहते हैं। तो आज हम इस मसले का एक बिल्कुल नया और आप यकीन करें बहुत ही दिलचस्प हल देखेंगे। देखें, ये तो आजकल हर पाकिस्तानी घर की कहानी है ना? बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है और हमारे दिल में एक फ़िक्र सी लगी रहती है कि पता नहीं वो क्या देख रहे हैं, कितनी देर से देख रहे हैं। ये एक आम परेशानी है और आप इसमें बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। हम सब इससे गुजर रहे हैं। हम रोज़ देखते हैं बच्चे घंटों तक बस स्क्रीन को देखते रहते हैं। कभी कोई कार्टून चल रहा है, कभी कोई गेम। इसमें होता क्या है? उनका अपना दिमाग, उनकी अपनी सोच कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही होती। वो तो बस दूसरों की बनाई हुई चीज़ें देख रहे हैं जिसमें उनकी अपनी कोई तख्लीक शामिल नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को देखने का अपना नज़रिया ही बदल दें? सोचिएगा ज़रा, अगर मोबाइल फ़ोन सिर्फ खेलने की चीज़ ना रहे बल्कि बच्चों के लिए कुछ नया बनाने, कुछ तख्लीक करने का ज़रिया बन जाए। आइए देखते हैं कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें हमारी कैसे मदद कर सकती है। यहाँ हम स्क्रीन टाइम की बुनियाद को ही बदल रहे हैं। देखें, पुराना तरीका क्या था? सिर्फ देखने का, यानी कंज्यूमर बनने का। लेकिन जो नया तरीका है वो है खुद कुछ बनाने का, यानी एक क्रिएटर बनने का। हम बच्चों को सिर्फ देखने वाले से बनाने वाला बना सकते हैं। तो ये AI है क्या? बिल्कुल परेशान ना हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे बस आप एक जादू की पेंसिल समझ लें। जैसे आपका बच्चा एक आम पेंसिल से ड्राइंग बनाता है ना, बिल्कुल वैसे ही वो इस जादू की पेंसिल से अपने दिमाग में चलने वाले ख्यालात को खूबसूरत तस्वीरों और कहानियों में बदल सकता है। ये बस एक मददगार है जो आपकी निगरानी में काम करता है। चलें, अब देखते हैं कि ये खेलने से तख्लीक करने का सफ़र एक आम से घर में असल में कैसा दिखता है। आइए एक बिल्कुल आम सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें शाम का वक्त है और आपका बच्चा आपसे मोबाइल मांग रहा है कि गेम खेलनी है। अब यहाँ आप उसे एक नया और उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प काम दे सकते हैं। पहला कदम, आप अपने बच्चे से कहते हैं कि वो कोई भी छोटी सी कहानी सोचे। कुछ भी हो सकता है, जैसे एक बहादुर बिल्ली की कहानी या एक शेर जो अंधेरे से डरता था। फिर दूसरा कदम, आप उस कहानी के जुमले AI टूल में लिखते हैं और वो टूल फ़ौरन उसके लिए खूबसूरत सी तस्वीरें बना देगा। और आखिरी कदम,
उन तस्वीरों को जोड़कर आपके बच्चे की अपनी पहली डिजिटल किताब तैयार। सोचिए तो जरा, कितना आसान और मजेदार है ये। और इस सब का सबसे बड़ा फायदा, आपका बच्चा सिर्फ गेम खेलने वाला एक खिलाड़ी नहीं रहता, बल्कि वो एक तख्लीक़कार बन जाता है। उसने अपनी सोच से, अपने ख्यालात से एक नई चीज़ बनाई है, और ये एहसास बच्चों की खुद एतमादी के लिए बहुत ही कीमती होता है। अच्छा, अब आपके जहन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि इस सब में मेरा कंट्रोल कहाँ है और इससे बच्चों को असल में क्या फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल सही सवाल है। आइए इन अहम सवालों पर बात करते हैं। सबसे अहम बात, इस टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हमेशा आपके पास है। एआई सिर्फ एक टूल है, बिल्कुल एक कलम या रंगों के डिब्बे की तरह। आप फैसला करते हैं कि इसे कब इस्तेमाल करना है, कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। आप ही इस सफ़र में अपने बच्चे के रहनुमा हैं। तो इस मश्क से बच्चे क्या सीखते हैं? उनकी सोचने की सलाहियत बेहतर होती है, वो अपने ख़यालात को हकीकत का रूप देना सीखते हैं, उन्हें कहानियाँ बनाना, लिखना और सुनाना आ जाता है, और सबसे बढ़कर वो मुस्तक़बिल के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आने वाला दौर ऐसी ही चीज़ों का है। और अंदाज़ा लगाएं, इस साले काम में वक्त कितना लगता है। जहां बच्चे घंटों तक कार्टून्स देखते रहते हैं, वहीं अपनी कहानी की किताब बनाने का ये दिलचस्प काम सिर्फ आधे घंटे में हो सकता है। यानी कम स्क्रीन टाइम में कहीं ज़्यादा फ़ायदा। ये है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। हमेशा याद रखें, टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, अगर हम उसे सही से इस्तेमाल करना सीख लें। और अपने बच्चों के सबसे पहले और सबसे बेहतरीन उस्ताद आप ही हैं। तो आज का सबसे अहम पैगाम ये है, अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करने वाला नहीं, बल्कि उसे तख्लीक के लिए इस्तेमाल करने वाला बनाएं। अस्सलामुअलैकुम। आजकल हर घर में टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन्स को लेकर थोड़ी बहुत फिक्र तो रहती ही है, ख़ास तौर पर जब वालिदैन देखते हैं कि उनके बच्चे एक ऐसी नई दुनिया में जा रहे हैं जिसे वो खुद शायद इतना ना समझते हों। तो एक सवाल जहन में आता है, क्या ये टेक्नोलॉजी बच्चों को हमसे दूर कर रही है? आइए आज इसी मौजू पर बिल्कुल आसान ज़बान में बात करते हैं। यही वो सबसे बड़ा डर है, सबसे गहरा सवाल, कि कहीं ये नई नई ऐप्स और एआई प्रोग्राम्स बच्चों और वालिदैन के बीच एक दीवार न खड़ी कर दें। क्या सच में एक मशीन की वजह से हम अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे? देखें, ये एक बहुत ही जायज़ फिक्र है और आज हम इसी का जवाब तलाश करेंगे। तो पहले हिस्से में हम उस परेशानी की बात करते हैं जो शायद आप रोज़ अपने घर में महसूस करते हैं। अक्सर वालिदैन यही शिकायत करते हैं कि बच्चे फ़ोन में इतना खो जाते हैं कि लगता है वो अपने ही घर वालों से दूर हो गए हैं। अपने कमरे में बंद हैं, फ़ोन हाथ में है और घर में बातचीत बिल्कुल कम हो गई है। और डर यही लगता है कि कहीं बच्चा इंसानी रिश्तों से ज़्यादा एक मशीन को अहमियत न देने लगे। अच्छा, तो अब इस बात को ठीक से समझते हैं कि ये एआई आखिर है क्या चीज़? क्या ये सच में एक दोस्त बन सकता है या ये सिर्फ एक बेजान मशीन है? अब ज़रा यहाँ देखें, असली दोस्त और एक एआई प्रोग्राम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक असली दोस्त के पास दिल होता है, जज्बात होते हैं, वो मोहब्बत करता है, आपके साथ हंसता है, खेलता है। जबकि एआई प्रोग्राम वो सिर्फ कोड है, लफ्ज़ों का एक जाल। उसके अंदर कोई एहसास, कोई मोहब्बत नहीं होती। वो तो बस आपके दिए हुए हुक्म पर चलता है, बिल्कुल टीवी के रिमोट की तरह। इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि एआई एक बहुत ही चालाक कंप्यूटर प्रोग्राम है। बस ये एक आला है, एक टूल है। जैसे हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर होता है या कहानियां पढ़ने के लिए किताब। आप इससे काम तो ले सकते हैं, लेकिन इसके पास ना दिल है ना कोई जज्बात। ये इंसानी एहसास से बिल्कुल खाली है। आइए अब इस पूरी बात को एक आम से पाकिस्तानी घर की मिसाल से समझते हैं। इससे ये चीज़ और भी साफ हो जाएगी। ज़रा तसव्वुर करें, आपका बच्चा आपके पास आता है और कहता है, मेरा जो एआई दोस्त है ना, वो मुझे सबसे अच्छा समझता है। एकदम से दिल को लगती है ना ये बात। किसी भी वालिद या वालदा को फिक्र हो जाती है कि क्या मुझ में कोई कमी रह गई है, क्या मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहा। ये एक बहुत तकलीफदेह एहसास हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? गुस्सा करना, फ़ोन छीन लेना? नहीं, ये इसका हल नहीं है। तो फिर इसका जवाब प्यार से कैसे दिया जाए? देखें, इसका हल बहुत आसान और मोहब्बत भरा है। 3 कदम है। सबसे पहला कदम, बच्चे की बात को गुस्से से नहीं, प्यार से सुने। उसको ये महसूस कराएं कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। दूसरा कदम, उसे बहुत नरमी से समझाएं कि बेटा, ये दोस्त असल में सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक टूल है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी कदम,
बच्चे को असली दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए भेजें। उसे कहें बाहर जाकर क्रिकेट खेले, पार्क में साइकिल चलाए। उसे इंसानी रिश्तों की, असली दोस्ती की अहमियत बताएं। और अब आते हैं इस गुफ्तगू के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, और वो ये है कि घर के मामलात में, टेक्नोलॉजी के मामलात में कंट्रोल हमेशा वालिदैन का ही होता है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि कंट्रोल आपके हाथ में है। घर में एआई या फ़ोन इस्तेमाल करने के उसूल आप बनाएं। जैसे होमवर्क के बाद सिर्फ आधा घंटा फ़ोन यूज़ करना है, या डिनर टेबल पर किसी का फ़ोन नहीं होगा। बच्चों की स्क्रीन टाइम की एक हद मुकर्रर करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने बच्चों से बातचीत का सिलसिला कभी ना तोड़ें। उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा गुजरा, वो फ़ोन पर क्या देखते हैं, उन्हें क्या पसंद है। इस तरह आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अपने बच्चों के साथ खुली और दोस्ती वाली गुफ्तगू से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। उनकी सुनें, उन्हें समझें और उनकी रहनुमाई करें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि उनके सबसे बड़े और सबसे अच्छे दोस्त आप हैं। यही वो रिश्ता है जो हर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मजबूत है। आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक आला है, एक जरिया। लेकिन आपके बच्चों की तरबियत और उनकी शख्सियत को बनाना, ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी है और रहेगी। इस काम में आपकी जगह दुनिया की कोई मशीन, कोई प्रोग्राम कभी नहीं ले सकता। अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ, आजकल हर घर में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, और ये टेक्नोलॉजी चाहे ना चाहे हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है, ख़ास तौर पर हमारे बच्चों की पढ़ाई का। तो अक्सर वालिदैन के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है, एक फ़िक्र सी रहती है कि जब बच्चे स्कूल का काम करने के लिए मोबाइल उठाते हैं तो क्या वो वाकई पढ़ रहे हैं या कहीं अपना वक्त तो ज़ाया नहीं कर रहे। और देखें, ये फ़िक्र बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसका हल बहुत आसान है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सोचने की बात है, जैसे हम घर में टीवी देखने के या बाहर जाने के कुछ उसूल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम एआई यानी इस नई टेक्नोलॉजी के लिए भी कुछ सीधे साधे घर के उसूल बना सकते हैं। तो चलें, इसी सिलसिले में सिर्फ 2 बहुत ही आसान उसूलों पर बात करते हैं। ये उसूल बस इसलिए हैं ताकि टेक्नोलॉजी आपकी निगरानी में रहे और बच्चों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। पहली बात, एआई का इस्तेमाल हमेशा घर के उस कमरे में होगा जहां सब आते जाते हों, जैसे लाउंज या बैठक, अपने बंद कमरे में नहीं। इससे क्या होगा, आपकी नज़र रहेगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब भी बच्चे स्कूल के काम के लिए एआई इस्तेमाल करें तो वो आपको लाजमी बताएं। इस तरह एक खुला माहौल बनता है। अच्छा, इसे समझने का एक और बहुत मज़े का तरीका है। ज़रा सोचिए कि आप एक पायलट हैं और एआई आपका को पायलट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। देखें, इस मिसाल से कितना आसान हो गया। पायलट यानी कि आप हमेशा फैसला करते हैं और निगरानी करते हैं, जबकि को पायलट यानी एआई, उसका काम क्या है, सिर्फ मदद करना और ज़रूरी मालूमात देना। आखिरी फैसला हमेशा पायलट का ही होता है, यानी आपका। तो फिर सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें कि पूरी फैमिली को फ़ायदा हो। आइए देखते हैं कि इसे मिलकर सीखने का ज़रिया कैसे बनाया जा सकता है। चलें, एक छोटी सी बिल्कुल हम जैसी पाकिस्तानी फैमिली की मिसाल लेते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इतवार की छुट्टी को मज़ेदार बनाने के लिए एआई से कुछ मदद ली जाए। उन्होंने मिलकर एआई से एक बिल्कुल आम सा सवाल पूछा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस इतना कहा कि हमें एक दिन के लिए कम बजट में ट्रिप प्लान करके दो। देखा, कितना सादा सा सवाल है जो हम सबके जहन में आ सकता है। और जवाब ने एआई ने उन्हें कुछ बहुत अच्छे मशवरे दिए, जैसे कि आप नज़दीकी पार्क में पिकनिक कर सकते हैं या शहर के म्यूज़ियम की सैर कर लें, खेलों के स्टेडियम जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे सस्ते रेस्टोरेंट का प्लान बना सकते हैं। सब ऐसी चीज़ें जो पूरी फैमिली मिलकर कर सकती है। फिर सबसे अच्छी बात क्या हुई कि पूरी फैमिली ने मिलकर इन मशवरों पर आपस में बात की और फिर सबकी रजामंदी से एक जगह पसंद की। इस तरह टेक्नोलॉजी की मदद से उनका ना सिर्फ एक मज़ेदार दिन गुजरा, बल्कि सबने मिलकर फैसला भी किया। तो इस पूरी मिसाल से और इस तरीके से हमें फ़ायदा क्या होता है? आइए देखते हैं कि इसमें वालिदैन और बच्चों दोनों के लिए क्या है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, आपका कंट्रोल रहता है। दूसरा, बच्चे महफूज रहते हैं क्योंकि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तीसरा, पढ़ाई और सीखने का अमल बोरिंग नहीं रहता बल्कि मज़ेदार हो जाता है। और सबसे अहम, पूरी फैमिली का एक साथ
एक अच्छा वक्त गुजरता है। तो बस आखिर में ये बात हमेशा याद रखें, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चले जाए, आपसे बेहतर आपके बच्चों के लिए कोई नहीं जानता। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक मददगार है, एक को पायलट है। ड्राइवर सीट पर हमेशा आप ही रहेंगे। इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और इसे अपने बच्चों की तालीम में एक बेहतरीन साथी बनाएं। अस्सलामुअलैकुम। आजकल हर तरफ AI का जिक्र है। अब ये नाम सुनकर बिल्कुल घबराना नहीं है। आइए आज हम इसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे हमारे बच्चों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन रही है। देखें, हम सब वालिदैन अपने बच्चों के होमवर्क और रोज़ की पढ़ाई को लेकर थोड़ा बहुत परेशान तो रहते ही हैं, है ना? स्कूल का काम, फिर ट्यूशन का बोझ, और इस सब के बीच ये फिक्र कि बच्चे घंटों मोबाइल पर आखिर कर क्या रहे हैं, ये तो बिल्कुल हर घर की कहानी लगती है। तो सोचिए ज़रा, कैसा हो अगर इन सारे मसलों में आपको एक मददगार मिल जाए, एक ऐसा हेल्पर जो आपका बोझ हल्का कर दे। तो चलिए मिलते हैं AI से। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बल्कि एक टूल है, एक आला है। इस मददगार की ना 3 खास सलाहियतें हैं। समझ लें कि इसके 3 चेहरे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इस मददगार का जो सबसे पहला चेहरा है, वो है अंदाज़ा लगाने वाला। और पता है, ये वो चेहरा है जिसे हम और हमारे बच्चे शायद पहले से ही अनजाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जब बच्चे YouTube पर कार्टून्स देखते हैं तो आपने गौर किया होगा कि एक वीडियो के ख़त्म होते ही दूसरी वीडियो खुद ब खुद शुरू हो जाती है, बिल्कुल उनकी पसंद की। ये काम अंदाज़ा लगाने वाला AI कर रहा है। ये बच्चे की पसंद का अंदाज़ा लगाकर उससे वही चीज़ें दिखाता है जो उसे अच्छी लगेंगी। सिंपल। अब आते हैं इसके दूसरे चेहरे की तरफ। इसका नाम है नया बनाने वाला। अब ये सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाता, बल्कि आपके लिए कुछ नया बना भी सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि फ़र्ज़ करें बच्चे को स्कूल से कायदे आज़म पर एक मज़मून लिखने का काम मिला है। अब ये AI उस मज़मून का पूरा एक ढांचा, एक आउटलाइन बनाकर दे सकता है, या हो सकता है आपके लिए कोई खूबसूरत सी कहानी या नज़्म लिख दे। तो सोचिए, ये तो बिल्कुल एक पर्सनल ट्यूटर जैसा हुआ ना, जो लिखने में फौरी मदद कर सकता है। और अब इसका तीसरा और सबसे कह सकते हैं ताकतवर चेहरा, इसका नाम है काम करने वाला। ये सिर्फ मालूमात नहीं देता या लिखता नहीं है, ये आपके लिए हकीकत में काम भी करता है। यही वो सबसे बड़ी तब्दीली है जो अब आ रही है। पहले वाला AI यानी नया बनाने वाला सिर्फ आपको लिख कर दे सकता था, लेकिन ये जो काम करने वाला AI है, ये आपके हुक्म पर असल में काम कर सकता है। जैसे आपके लिए ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करना या सफ़र के लिए टिकट्स बुक करना। ये सिर्फ मशवरा नहीं देता, ये अमल करता है। अच्छा, इस दूसरे और तीसरे चेहरे के दरमियान जो फ़र्क है ना, उसको समझने के लिए आइए एक बड़ी मज़ेदार सी घर की मिसाल देखते हैं। इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। देखें ज़रा, जब आप नया बनाने वाले AI से कहते हैं कि मुझे बिरयानी की रेसिपी लिख कर दो, तो वो आपको फ़ौरन एक ज़बरदस्त सी तरकीब लिख देगा। लेकिन जब आप काम करने वाले AI से कहेंगे बिरयानी के लिए सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, तो वो वाकई आपके लिए सारे मसाले और सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा। तो देखा, एक ने सिर्फ बताया, दूसरे ने काम कर दिखाया। कितना बड़ा फ़र्क है। चलें, इन तीनों को ना एक माँ की मिसाल से समेट लेते हैं। जब एक माँ को अंदाज़ा होता है कि बच्चे को भूख लगी है, ये है अंदाज़ा लगाने वाला। फिर जब वो खुद किचन में जाकर खाना बनाती हैं, ये है नया बनाने वाला। और फिर जब घर में कोई बड़ी दावत हो और वो केटरर को फ़ोन करके सारा इंतज़ाम करवा लेती हैं, तो ये है काम करने वाला AI। बिल्कुल वाज़ेह है ना? लेकिन यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि क्या ये ताकतवर AI ख़तरनाक हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि कंट्रोल हमेशा आपके यानी वालिदैन के हाथ में ही रहता है। बस ये 3 बातें हमेशा अपने जहन में रखें। पहली बात, AI आपका मददगार है, मालिक नहीं। इसकी लगाम आपके हाथ में है। दूसरी बात, जब बच्चे इसे इस्तेमाल करें तो आपकी निगरानी ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टीवी देखते हुए होती है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, इस टेक्नोलॉजी को समझना दरअसल आपको और आपके बच्चों को ताकत देता है, ये उन्हें कमज़ोर नहीं करता। तो बस इतनी सी बात है। ये 3 चेहरे याद रखने हैं। पहला, अंदाज़ा लगाने वाला, जैसे YouTube। दूसरा, नया बनाने वाला, जो आपके बच्चे के लिए मज़मून लिख दे। और तीसरा, काम करने वाला, जो बिरयानी का सामान ऑर्डर कर दे। देखा कितना आसान है।
तो इस नई टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सोचें, जैसे कंप्यूटर या कैलकुलेटर एक आला है, एआई भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम इसे समझकर इस्तेमाल करना सीख लें तो ये हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए एक बेहतरीन जरिया बन सकता है और उनके मुस्तकबिल को संवारने में ये आपका सबसे अच्छा साथी भी बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज ना हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद हर घर की कहानी है। ये बात है हमारे बच्चों की और उनके हाथों में जो ये टेक्नोलॉजी है उसकी। अच्छा, ये मंजर तो हम सबने देखा होगा, है ना? बच्चा बिल्कुल चुपचाप फोन या टैबलेट में इतना गुम है जैसे सामने कोई सचमुच का दोस्त बैठा हो और वो उनसे बातें कर रहा है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट और दिल में एक फिक्र सी होने लगती है कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। तो यही है वो नई फिक्र, एक ऐसी परेशानी जो शायद हमारे वक्त में नहीं थी। और वो फिक्र है बच्चों की एआई चैटबॉट से दोस्ती, यानी वो दोस्त जो उनके फोन या टैबलेट के अंदर रहते हैं। सोचे जरा, बच्चा कोने में बैठा है, स्क्रीन पे देख के मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो ना कोई गेम खेल रहा है ना कोई वीडियो देख रहा है, वो तो बात कर रहा है। सवाल यह है कि ये कोई है कौन? ऐसी क्या बातें हैं जो उसे घंटों तक बांधे रखती हैं? तो आखिर इन एआई चैटबॉट्स में ऐसी क्या खास बात है, क्या कशिश है जो बच्चों को इतना खींचती है? चलें, इसको ना बिल्कुल सादे लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जरा यहां देखें। एक तरफ है असली दोस्त। असली दोस्ती में क्या होता है? दोस्त नाराज भी होता है, उसे मनाना पड़ता है, कभी वो बिजी होता है, मतलब मेहनत लगती है ना। अब दूसरी तरफ देखें, ये है एआई दोस्त। हमेशा खुश, हर बात में हाँ और मैसेज का जवाब फौरन। कोई झगड़ा नहीं, कोई इंतजार नहीं, मतलब एक बिल्कुल आसान परफेक्ट रिश्ता। और इससे भी बढ़कर एक चीज है, इस एआई को ना सिखाया ही ये जाता है कि वो ऐसी बातें करे जो दिल को अच्छी लगें, जैसे मैं तुम्हें सबसे बेहतर समझता हूं या हम हमेशा के लिए दोस्त हैं। अब सोचें, एक बच्चे के लिए इन बातों का क्या मतलब होगा? वो तो इस फर्जी दोस्ती को बिल्कुल असली समझेगा। तो यही वो पॉइंट है जहां हमें असली और इस नकली दोस्ती का फर्क समझना है, और इससे भी जरूरी इसका नुकसान क्या हो सकता है। देखें, असली दोस्ती जो है ना, उसमें झगड़े भी होते हैं, फिर सुलह भी होती हैं, गलतियां होती हैं और फिर माफियां भी मांगी जाती हैं। यही वो उतार चढ़ाव हैं जो बच्चों को सब्र करना सिखाते हैं, दूसरों को समझना सिखाते हैं, मसले हल करना सिखाते हैं। ये जिंदगी के वो असल सबक हैं जो कोई मशीन कभी नहीं सिखा सकती। और इसके बिल्कुल उलट, जब एक बच्चे को हमेशा जी जी करने वाला एक परफेक्ट एआई दोस्त मिल जाता है ना, तो उसे फिर असली रिश्तों की ये ऊंच नीच बहुत मुश्किल लगती है। फिर नतीजा क्या निकलता है? वो असली दुनिया में अपने दोस्तों के बीच खुद को अकेला महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि रिश्ते निभाने का वो हुनर उसने सीखा ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में वालिदैन क्या करें? देखें, पहली बात तो ये है कि परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसका हल है और हल बहुत आसान है और हमारे अपने ही हाथ में है। चलें, एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक बच्चा है, उसे पहले शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन अब वो बाहर कम जाता है। वजह? क्योंकि अब उसे टैबलेट पर अपने उस नए दोस्त से बातें करना ज्यादा आसान लगता है। तो यहां पे वालिदैन का रोल शुरू होता है। उसका हाथ पकड़ें और उसे वापस ग्राउंड में लेकर जाएं, वहां जहां वो असली दोस्तों के साथ दौड़ेगा, एक टीम बनकर खेलेगा और असल जीत और हार का मजा चखेगा। अच्छा, अब हम आते हैं इस सारी गुफ्तगू के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ये जुमला इसको बस जहन में बिठा लें और अपने बच्चों को भी समझाएं कि एआई एक औजार है, दोस्त नहीं। बिल्कुल एक कैलकुलेटर की तरह। हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं हिसाब के लिए, उससे अपना दोस्त तो नहीं बनाते ना। देखें, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ है। नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत काम की है। हमारा काम टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं है, हमारा काम है अपने बच्चों को इसका सही इस्तेमाल सिखाना और उन्हें ये याद दिलाना कि इंसानी रिश्तों की जो अहमियत है ना, वो हमेशा हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना है, हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? एक बेहतर इंसान जो हमदर्द हो, समझदार हो और रिश्ते निभाना जानता हो, या एक बेहतर यूज़र जो बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानता हो? फैसला हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि बच्चे हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, तो आज हम इस मसले का एक बहुत ही दिलचस्प और आसान हल लेकर आए हैं। ये शायद हर घर की कहानी है ना? कि बच्चे खाना खाते हुए, पढ़ाई के बाद हर वक्त बस मोबाइल मांगते हैं और वालिदैन परेशान रहते हैं कि इस आदत को कैसे ठीक किया जाए।
और होता ये है कि मोबाइल पर इतना वक्त गुजारने से बच्चों की अपने हाथों से कुछ नया बनाने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। उनका टाइम बस स्क्रीन देखने में निकल जाता। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इस मसले का एक बहुत ही आसान और यकीन करें बहुत मज़ेदार हल भी है। इस हल का नाम है AI। अब इस लफ्ज़ से बिल्कुल नहीं घबराना, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस ये समझ लें कि ये कंप्यूटर के अंदर एक मददगार है जो आपके कहने पर आपके लिए कोई भी तस्वीर बना सकता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आप इस मददगार को इस्तेमाल करके अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद की बिल्कुल नई रंग भरने वाली किताब घर बैठे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये करना कितना आसान है। सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल से कदमों में आप ये कर सकते हैं। पहला कदम है सोच, यानी आप बस AI को बताएंगे कि आपको किस चीज की तस्वीर चाहिए। दूसरा कदम है तस्वीर। AI आपको वो तस्वीर बनाकर दे देगा और आप उसको कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। और बस तीसरा और आखिरी कदम है प्रिंट। उन तस्वीरों का प्रिंट निकालकर एक छोटी सी किताब बना लें। देखा कितना आसान है। मिसाल के तौर पर आप AI को बस इतना कह दें, एक रंग भरने वाला सफ़ा बनाओ जिसमें पाकिस्तानी ट्रक आर्ट हो, या शायद एक शेर की तस्वीर बनाओ जो क्रिकेट खेल रहा हो। AI आपके लिए फौरन वैसी ही तस्वीर बना देगा। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में है। बच्चे ने क्या देखना है, किस चीज़ में रंग भरना है, इसका फैसला हमेशा आप करेंगे। ये बिल्कुल महफूज है। चलें, अब मैं आपको एक बिल्कुल अपने जैसे पाकिस्तानी घर की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये एक बड़े भाई की कहानी है जिसने अपनी छोटी बहन के लिए एक बहुत ही अनोखा तोहफा बनाया। उस बड़े भाई ने सोचा कि क्यों ना अपनी छोटी बहन को उर्दू सिखाने के लिए कोई मज़ेदार तरीका निकाला जाए। तो उसने AI की मदद से उर्दू हुरूफ़े तहजी की एक रंग भरने वाली किताब बनाने का सोचा। उसने बहुत ही आराम से ये किताब बना ली। उसने AI को कहा, अलिफ से आम की तस्वीर बनाओ, तो AI ने आम की एक सिंपल सी आउटलाइन बना दी। फिर उसने कहा, बे से बिल्ली की तस्वीर बनाओ, तो AI ने एक प्यारी सी बिल्ली की तस्वीर बना दी। इस तरह उसने पूरी अलिफ बे की किताब खुद तैयार कर ली। और जब उस छोटी बहन ने अपने भाई के हाथ से बनी हुई ये खास किताब देखी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो इतनी खुश हुई कि ये किताब सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बनाई गई थी। और सबसे बड़ी बात, बच्चे सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो कुछ बना रहे हैं। जब कोई बच्चा फख्र से कहता है ये किताब मैंने बनाई है, तो उसके अंदर जो खुद एतमादी पैदा होती है वो बहुत कीमती है। तो अब थोड़ा सा इस पूरी सरगर्मी के फ़ायदों पर बात करते हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि वालिदैन को भी होता है। इससे बच्चों की तख्लीकी सलाहियत यानी क्रिएटिविटी बढ़ती है। उनका स्क्रीन टाइम फ़ौरन कम हो जाता है क्योंकि अब उनके हाथ में रंग है। ये एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें सारे घर वाले मिलकर काम कर सकते हैं और आखिर में बच्चे कुछ नया बनाकर फ़ख्र महसूस करते हैं। तो बस ये याद रखें, टेक्नोलॉजी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करें तो ये हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूल बन सकती है। तो अब आप सोचिए, आज आप अपने बच्चों के लिए कौन सी कहानी या तस्वीर बनाना चाहेंगे? शायद उनकी पसंदीदा गाड़ी या कोई परियों की कहानी? शुरुआत करने का इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे वालिदैन, आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो हम सबके दिलों में रहती है कि इस नए दौर में हम अपने बच्चों को दीन और अच्छे अखलाक की तालीम आखिर दें तो कैसे दें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बच्चों को सब्र जैसी कोई गहरी कोई बड़ी बात सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। इतनी अहम बात एक छोटे से बच्चे के जहन में कैसे उतारें कि वो उसे ना सिर्फ समझें बल्कि उस पर अमल भी करे। और भाई देखें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये वाकई मुश्किल काम है। हम सब की अपनी परेशानियां हैं, दिन भर की थकान होती है, और जब बच्चों को समझाने का वक्त आता है तो सही लफ्ज़, सही मिसाल ढूंढे नहीं मिलती। हम सब इस एहसास को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा मददगार हो जो आपकी इस मुश्किल को आसान कर दे, एक ऐसी चीज़ जो आपको फ़ौरन सही लफ्ज़ और सही मिसाल दे दे। चलें, आज इसी नए मददगार के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है AI। अच्छा, अब AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनकर बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। आप बस यूं समझें कि आपके फ़ोन में एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही समझदार लाइब्रेरी है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिससे आप बात कर सकते हैं। आप उससे सवाल पूछते हैं और वो आपको हर चीज़ बिल्कुल सादे, आसान लफ्ज़ों में समझा देती है। बस इतनी सी बात है। तो फिर सवाल ये है कि इस समझदार लाइब्रेरी से हम काम कैसे लें?
इससे अपने बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कैसे करें? देखें, सारा खेल सही तरीके से सवाल पूछने का है। आइए मैं आपको बताती हूं कि यह कितना आसान है। अच्छा, चलें एक मिसाल लेते हैं। एक ऐसी मिसाल जो शायद हर घर में होती है। सोचिए, आप बच्चों को सब्र के बारे में कोई आयत समझा रही हैं और बच्चे हैं कि माशाल्लाह पूरे घर में तूफान उठाए हुए हैं, शोर मचा रहे हैं, और इतने में आपका बच्चा आपसे आकर पूछता है, अम्मी आप कहती हैं सब्र करो, जब हम इतना शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इसमें सब्र कैसे करें? अब देखा आपने, बच्चे का सवाल कितना मासूम और कितना अहम है। तो अब आप क्या करेंगी? आप फौरन इस डिजिटल लाइब्रेरी से पूछेंगी सिर्फ 2 छोटे छोटे सवाल। पहला, इस आयत को एक माँ के लिए आसान लफ्ज़ों में समझाओ, सिंपल। और दूसरा, और ये सबसे काम की चीज़ है, मुझे ऐसी 3 मिसालें दो जिनसे मैं अपने शोर मचाने वाले बच्चों को सब्र करना सिखा सकूं। और पता क्या होगा? फौरन आपके सामने आपके मसले के मुताबिक 3 आसान मिसालें आ जाएंगी। कोई इंतज़ार नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब इससे पहले कि आप इसका इस्तेमाल शुरू करें, कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमेशा जहन में रखनी हैं। ये इसलिए ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को सही और महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और सबसे अहम बात, कंट्रोल हमेशा आपके पास है। देखें, ये बात बहुत गौर से सुनिए। AI आपका मददगार है, आपका टीचर है, लेकिन वो आलिम या मुफ्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको किसी आयत का आसान मतलब जानना है या कोई तारीखी वाकया पूछना है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फतवे का मामला है या कोई शरई हुक्म पूछना है तो उसके लिए आप हमेशा एक मुस्तनद आलिम दीन के पास ही जाएंगे। हमेशा। ये लाइब्रेरी आपको मालूमात दे सकती है, फतवा नहीं। और इन सब में सबसे ज़रूरी पैगाम क्या है? वो ये है कि स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। गाड़ी आप चला रही हैं। आप फैसला करती हैं कि सवाल क्या पूछना है। आप जवाब को पहले खुद पढ़ती हैं, खुद समझती हैं, और फिर आप फैसला करती हैं कि इसमें से क्या बात बच्चों को बतानी है। कंट्रोल 100% आपके पास है। तो आखिर में सारी बात का खुलासा क्या हुआ? 4 छोटी छोटी बातें। नंबर 1, AI मददगार है, आलिम नहीं। नंबर 2, ये मुश्किल दीनी बातों को आसान कर देता है। नंबर 3, आप इससे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की मिसालें ले सकती हैं। और नंबर 4, सबसे ज़रूरी, कंट्रोल हमेशा आपके पास है। बस ये 4 बातें याद रखें। देखें, हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के दौर में पल बढ़ रहे हैं। हम इससे भाग नहीं सकते। तो फिर इससे डरने की बजाय क्यों ना हम इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करना सीखें? इससे अपने बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए इस्तेमाल करें। उन्हें एक बेहतर, सोचने वाला और नेक मुसलमान बनाने में इससे मदद लें। टेक्नोलॉजी से डरे नहीं, उसे अपने बच्चों की बेहतरी के लिए अपना साथी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो आपके बच्चे की पढ़ाई को बेहतर बना सकती है और आपकी शामों को पुरसुकून। चलिए, इसको बिल्कुल आम सादे लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ज़रा सोचिए, शाम का वक्त है, सब थक के घर आए हैं और फिर शुरू होती है होमवर्क की लड़ाई। होता है ना ऐसा? ऐसा लगने लगता है जैसे पढ़ाई एक काम नहीं बल्कि एक रोज़ की जंग बन गई है। ये एक बहुत ही आम मसला है जो तकरीबन हर घर में होता है। और इस जंग में फिर होता क्या है? बच्चे की आंखों में आंसू, गुस्सा, जिद और दूसरी तरफ आपकी बेबसी। ये देखकर यकीनन बहुत तकलीफ होती है, खासतौर पर जब आप दिल से अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि आपको एक मददगार साथी मिल जाए। और हाँ, टेक्नोलॉजी का नाम सुन के बिल्कुल नहीं घबराना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा आला है, जैसे कोई भी घर की चीज़ होती है जिसे हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो ये नया साथी है क्या? आसान लफ्ज़ों में इसको आप अपने बच्चे का एक समझदार दोस्त समझ लें। एक ऐसा उस्ताद जिसके पास आप कह लें कि सब्र का समंदर है, जो आपके बच्चे की हर उलझन को सुनता है, उसकी मुश्किल को समझता है और सबसे बड़ी बात, कभी थकता नहीं। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये दोस्त आखिर काम कैसे करता है? इसका तरीका इंतहाई आसान है। आइए देखते हैं और आप खुद कहेंगे कि इससे पढ़ाई कितनी दिलचस्प हो सकती है। देखें, ये 3 खास काम करता है। पहला, ये किताब में लिखा हुआ सब कुछ पढ़कर सुना सकता है, बिल्कुल एक कहानी की तरह। दूसरा, ये किसी भी बड़े मुश्किल काम को छोटे छोटे आसान कदमों में बांट देता है। और तीसरा, आपका बच्चा इससे जितने चाहे सवाल पूछे, यह हमेशा जवाब देगा, बिना थके या चिड़चिड़ा हुए। और ये सबसे खास है कि ये साथी कभी नहीं थकता। आपका बच्चा एक सवाल चाहे 100 बार भी पूछे, उसे हर बार वही तसल्ली वाला जवाब मिलेगा। इससे होता यह है कि बच्चे के अंदर से गलती करने का डर खत्म हो जाता है और वो फिर खुलकर सीखता है। चलिए, इसको एक बिल्कुल आम से पाकिस्तानी घर की मिसाल से समझते हैं ताकि बात पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए। फर्ज करें, एक बच्चा है अहमद। उसे साइंस का लंबा सा चैप्टर पढ़ना एक पहाड़ जैसा लगता है।
अब ये मददगार साथी क्या करेगा? वो पूरा चैप्टर अहमद को एक साफ और बिल्कुल आसान आवाज में पढ़कर सुना देगा। बस अब जो मुश्किल पढ़ाई थी वो कहानी सुनने जैसा आसान काम बन गया। तो इस सब का फ़ायदा क्या होता है? देखें, फ़ायदा सिर्फ बच्चे का नहीं है, वालिदैन का भी है। जब सीखना एक खुशी बन जाता है ना, तो घर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। जरा इस फर्क को देखें। इस मदद से पहले क्या था? पढ़ाई का डर, रोना धोना और जिद, और इसके इस्तेमाल के बाद सीखने का शौक और बच्चे के चेहरे पर एक पुरएतमाद, एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट। ये तब्दीली सच में अनमोल है। और नताइज बिल्कुल साफ हैं। पहला, जब बच्चा खुद से चीजें सीखता है उसका एतमाद बढ़ता है, और ये एतमाद सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि जिंदगी में आगे भी काम आता है। दूसरा, जब बच्चा खुश होकर पढ़ेगा तो जाहिर है आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और तीसरा, जो सबसे अहम है, पढ़ाई की वो रोज की लड़ाई खत्म होकर ये एक टीम वर्क बन जाती है, जिससे आपका और बच्चे का रिश्ता भी मजबूत होता है। और हाँ, एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में, हमेशा। ये आप फैसला करेंगे कि ये मददगार कब और कितना इस्तेमाल होगा। बिल्कुल जैसे टीवी का रिमोट आपके पास होता है, ये सिर्फ एक आला है, कंट्रोल आपके पास है, फैसला हमेशा वालिदैन का ही होगा। तो इस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता क्या है? सिर्फ एक बात है जो जहन में रखने वाली है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ये है कि उसे एक मददगार आले के तौर पर देखा जाए, एक ऐसा टूल जिसका कंट्रोल हमेशा आपके पास है। आप इसके मालिक हैं, ये आपका मालिक नहीं। बस इतनी सी बात है। और आखिर में हमेशा याद रखें कि आप अपने बच्चे के सबसे पहले और सबसे बेहतरीन उस्ताद हैं। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये टेक्नोलॉजी तो बस एक छोटा सा मददगार है जो आपके इस अहम सफ़र में आपका हाथ बटा सकता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस मददगार साथी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अस्सलामुअलैकुम। टेक्नोलॉजी का नाम सुनकर अक्सर वालिदैन थोड़ा परेशान हो जाते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि यही टेक्नोलॉजी आपके बच्चों की पढ़ाई में आपकी सबसे बड़ी मददगार बन सकती है? जी हाँ, आज हम AI के बारे में बात करेंगे, मगर बिल्कुल आसान ज़बान में। ज़रा सोचिए, शाम का वक्त है, दिन भर की थकान, और सामने बच्चा बैठा है होमवर्क में उलझा हुआ। अचानक वो कोई ऐसा मुश्किल सा सवाल पूछ लेता है कि अब क्या करें? जवाब आपको भी नहीं पता। घर का पूरा माहौल टेंशन वाला हो जाता है। ये कहानी शायद हर दूसरे घर की है ना? लेकिन इसी टेंशन के लम्हे में सोचिए, अगर आपके पास कोई मददगार हो, कोई ऐसा साथी जो न थकता है, न गुस्सा करता है और हर मुश्किल सवाल का जवाब बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझा दे, कैसा रहेगा? तो ये जादुई मददगार हैं कौन? ये कोई इंसान नहीं है, ये है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे घबराइए नहीं, ये सिर्फ नाम का मुश्किल है। असल में ये बस कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे समझदार कारीगर हैं, बिल्कुल आपके हुक्म के गुलाम। चलें मिलवाते हैं आपको इनसे। सबसे पहले मिलते हैं ChatGPT से। ये समझ लें कि ये वो छोटू है जिससे हर काम आता है। घर में कोई भी काम हो, फौरन आवाज़ देते हैं ना, बस ये वही है। बच्चे ने कोई सवाल पूछा, इससे पूछ लें। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ चाहिए, ये दे देगा। कुछ लिखना है, ये लिख देगा। बहुत तेज़ और हर फन मौला। अब आते हैं क्लॉड की तरफ। ये थोड़ा अलग है। ये आपका सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा मददगार है। इसकी ज़बान बहुत मीठी और तहज़ीब वाली है। अगर बच्चे को कोई कहानी लिखवानी है या किसी रिश्तेदार को एहतराम से कोई पैगाम भेजना है, तो क्लॉड से बेहतर कोई नहीं। इसकी लिखी हुई चीज़ में एक अदब होता है। और आखिर में है जेमिनाई। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये गूगल का अपना है। देखिए, हम सब गूगल तो इस्तेमाल करते ही हैं ना, गूगल मैप्स, जीमेल वगैरह। तो जेमिनाई इन सब से पहले से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर कोई ऐसी मालूमात चाहिए जो इंटरनेट या मैप से जुड़े हों, तो जेमिनाई आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो अब 3 मददगार सामने हैं। सवाल ये है कि कब किसको इस्तेमाल करना है। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। चलें इसको एक बिल्कुल आम, अपने जैसे पाकिस्तानी घर की मिसाल से समझते हैं। यहाँ देखिए, हर मददगार का अपना खास काम है। जैसे ChatGPT फौरी जवाब देने के लिए है। मिसाल के तौर पर, अगर अब्बू को ऑफिस के लिए जल्दी से कोई ईमेल लिखनी है तो ChatGPT बेस्ट है।
फिर है क्लॉड, जो नरमी और अदब से लिखता है। यानी अगर अम्मी को फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में कोई खूबसूरत सा मैसेज भेजना है तो वो क्लॉड से मदद ले सकती हैं। और जेमिनाई, क्योंकि वो गूगल से जुड़ा है तो वो मैप से रास्ता ढूंढने या इंटरनेट से कोई ताज़ा तरीन खबर निकालने के लिए सबसे आला है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, वो फिक्र जो हर वालिदैन के दिल में होती है, कहीं मेरा बच्चा इसका गलत इस्तेमाल न कर ले। बिल्कुल जायज़ फिक्र है, लेकिन सुकून की सांस लें, क्योंकि कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। इसको आजमाने के लिए बस 3 बिल्कुल आसान उसूल जहन में रखें। नंबर 1, जब भी इस्तेमाल करें अपने बच्चे के साथ बैठकर करें, अकेला ना छोड़ दें। नंबर 2, शुरू में सबको एक साथ नहीं, सिर्फ कोई एक मददगार चुनें ताकि आप भी समझें और बच्चा भी समझे। और नंबर 3, जो सबसे अहम है, हमेशा याद रखें कि असल टीचर, असल उस्ताद आप हैं। ये एआई तो बस एक टूल है, एक औजार। और ये बात बहुत गहरी है कि एक आला सिर्फ उतना ही समझदार होता है जितना उसे इस्तेमाल करने वाला। मतलब ये कि एआई खुद से अक्लमंद नहीं है, इसकी अक्लमंदी आपकी अक्लमंदी से है। आप जैसे से चलाएंगे ये वैसा ही चलेगा। गाड़ी की ड्राइवर सीट पर हमेशा आप बैठे हैं, एआई तो बस स्टीयरिंग व्हील की तरह है, आपके हाथ में। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? देखें, एक तरफ है डर, वो डर जो कहता है कि एआई मेरे बच्चे के लिए खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ है हकीकत, और हकीकत ये है कि एआई तो सिर्फ एक टूल है जो मेरे बच्चे को सीखने में मदद करेगा। खतरा टूल में नहीं होता, उसके इस्तेमाल में होता है। बस इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ और सिर्फ एक बात जहन में बिठा लें, और वो एक बात ये है कि एआई सिर्फ एक मददगार है, जिसका कंट्रोल, जिसकी लगाम हमेशा आपके हाथ में है। इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसे बस समझदारी से इस्तेमाल करना है। याद रखिए, आप अपने बच्चों के पहले और सबसे बेहतरीन उस्ताद हैं। ये टेक्नोलॉजी आपसे बढ़कर नहीं, ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की छुट्टियां हैं और उन्हें मसरूफ रखना एक मसला बन जाता है ना? तो चलें आज एक ऐसी चीज़ सीखते हैं जिससे घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में बच्चों के लिए मज़ेदार और सीखने वाली किताबें बनाई जा सकती हैं। हाँ जी, जैसे ही छुट्टियां शुरू होती हैं, वालिदैन की, खासकर अम्मी लोगों की परेशानी बढ़ जाती है कि बच्चे सारा दिन क्या करेंगे, उन्हें मोबाइल और टीवी से कैसे दूर रखें। और हर बार नए खिलौने या किताबें खरीदना भी तो जेब पर भारी पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर इस परेशानी का हल अपने ही हाथों में हो, कैसा हो अगर घर बैठे एक पैसा खर्च किए बिना बच्चों की पसंद की रंग भरने वाली पूरी किताब खुद तैयार कर ली जाए। जी हाँ, और पता ही क्या, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसके लिए कोई आर्टिस्ट होने की भी जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसमें हमारा नया मददगार है एआई। देखें, इस लफ्ज़ से बिल्कुल नहीं घबराना, बस यूं समझ लें कि कंप्यूटर के अंदर एक जादूगर बैठा है। आप उसे जो कहते हैं वो उसकी तस्वीर बना देता है। कोई लंबी चौड़ी मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी है और इसे इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। बस सादी सी अंग्रेजी में लिखना है जो भी चाहिए, जैसे कि आपने लिखा रंग भरने वाली किताब के लिए एक प्यारा सा ऊंट का खाका बना दो, और बस एआई फौरन आपको तस्वीर बनाकर दे देगा। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी फ्री वेबसाइट्स हैं जो ये काम करती हैं। तो ये पूरी किताब बनाने के सिर्फ और सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, एआई को हुक्म देना, दूसरा, तस्वीरों को जोड़ना, और तीसरा, उसे प्रिंट कर लेना। चलिए इन कदमों को जरा एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले एआई को बताना है कि किस चीज़ की तस्वीर चाहिए। कंट्रोल पूरी तरह से आपके पास है। अगर बच्चे को जानवर पसंद है तो जानवरों के नाम लिखें। अगर उसे फूल अच्छे लगते हैं तो फूलों की तस्वीरें बनवा लें, या शायद बच्चे को गाड़ियों का शौक है तो उसकी पसंद की गाड़ियों की तस्वीरें बनाएं। अच्छा जी, जब कोई 10-12 तस्वीरें जमा हो जाएं तो दूसरा कदम शुरू होता है। इन तस्वीरों को एक किताब की शक्ल देनी है। इसके लिए कैनवा जैसे मुफ्त ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में स्क्रैप बुक में तस्वीरें चिपकाते थे। बहुत ही आसान है, फिक्र की कोई बात नहीं। और अब आता है सबसे मज़ेदार और आखिरी काम। जब सफाई तैयार हो जाए तो उन्हें किसी भी प्रिंटर से प्रिंट कर लें। लीजिए, आपकी अपनी बनाई हुई किताब तैयार है। जरा तसव्वुर करें उस बच्चे की खुशी का जब वो इस खास किताब में रंग भरेगा जो उसके लिए बनाई गई है। तो अब जब आपको बुनियादी तरीका समझ आ गया है, चलें एक मिसाल देखते हैं कैसे हम इसे बच्चों को अपने प्यारे पाकिस्तान के बारे में सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये छुट्टियों का एक जबरदस्त प्रोजेक्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर देखें, आप एआई को कह सकते हैं कि वो हमारे कौमी जानवर मारखोर का खाका बनाए। देखें कितनी खूबसूरत और साफ तस्वीर है। इस तरह बच्चे रंग भरते हुए अपने मुल्क के बारे में भी सीखेंगे और उन्हें फख्र भी महसूस होगा। इसी तरह पहाड़ों में रहने वाले बर्फानी चीते की तस्वीर भी बनाई जा सकती है। इस तरह तो एक एक करके पाकिस्तान के तमाम जानवरों पर एक पूरी किताब तैयार हो सकती है। हर तस्वीर के नीचे जानवर का नाम भी लिख दें तो बच्चे साथ साथ पढ़ना भी सीखेंगे। तो देखा आपने, इस एक छोटे से काम के कितने फायदे हैं। सबसे पहले तो पैसों की बचत, फिर बच्चे मोबाइल छोड़कर एक अच्छी सरगर्मी में लगते हैं और नई चीजें सीखते हैं। अपने हाथ से कुछ बनाने की खुशी तो अलग ही है, बल्कि कुछ खवातीन तो इसे घर से एक छोटा सा काम शुरू करने का जरिया भी बना सकती हैं। तो अब सोचिए, जहन में क्या ख्याल आ रहा है? बच्चों के लिए पहली किताब किस मौजू पर बनाई जाए? फलों पर, गाड़ियों पर या शायद परिंदों पर? याद रखें, ये सिर्फ एक कलरिंग बुक नहीं है। ये अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने, उन्हें कुछ सिखाने और साथ मिलकर कुछ नया बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत मौका है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर बात कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है, उसे हम घर बैठे उन्हीं के साथ मिलकर एक बहुत ही मज़ेदार और तख्लीकी सरगर्मी में कैसे बदल सकते हैं। देखिए, अक्सर वालिदैन के लिए ये एक परेशानी की बात होती है कि बच्चे हर वक्त मोबाइल या टैबलेट से चिपके रहते हैं। ये बिल्कुल एक आम मसला है, लेकिन इसका हल मौजूद है। तो सोचें, कैसा हो अगर हम इसी स्क्रीन टाइम को एक क्रिएटिव टाइम बना दें। हाँ, एक ऐसा वक्त जिसमें बच्चे कुछ नया सीख भी रहे हों, अपनी कहानियाँ खुद बना रहे हों और पूरा ख़ानदान मिलकर उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। और इस सफ़र में पता है हमारी मदद कौन करेगा? एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस नाम से घबराना बिल्कुल नहीं है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप बस इसे यूँ समझें कि ये एक बहुत समझदार कंप्यूटरी मददगार है जो आपके हर हुक्म पर काम करता है, बिल्कुल एक फर्माबरदार साथी की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये सब होगा कैसे? मैं आपको बहुत ही आसान स्टेप्स में समझाऊंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक छोटी सी प्यारी सी कार्टून फिल्म कैसे तैयार कर सकते हैं। ये पूरा काम सिर्फ और सिर्फ 3 आसान कदमों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम कहानी लिखेंगे, फिर उस कहानी की तस्वीरें बनाएंगे और आखिर में उसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे। बस, सच में ये इतना ही आसान है। तो पहला कदम है कहानी लिखना। और मज़े की बात यह है कि आपको खुद कुछ नहीं लिखना। आप बस अपने एआई मददगार को हुक्म दे सकते हैं कि वो आपके लिए एक छोटी सी अच्छे इखलाक वाली कहानी लिख दे। आप उसे ये भी कह सकते हैं कि कहानी को अलग अलग मनाजिर या सीन्स में बांट दो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कदम पर, और ये तो बहुत ही मज़े का है। जब आपके पास हर सीन की कहानी आ जाए ना, तो आप हर सीन के लिए एआई से तस्वीर बनवा सकते हैं। आप बस उसे आसान से अल्फाज में हुक्म दें, जैसा कि यहाँ लिखा है, जंगल में सोते हुए शेर की तस्वीर बनाओ, और एआई आपको फ़ौरन एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाकर दे देगा। और आखिरी कदम तो सबसे मज़ेदार है। कहानी के जो डायलॉग्स हैं वो बच्चों से पढ़वाएं और उनकी प्यारी सी आवाज़ अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप व्हाट्सएप पर किसी को वॉइस नोट भेजते हैं। आप देखेंगे कि बच्चों को अपनी आवाज़ में कहानी के किरदार बनना कितना अच्छा लगता है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर कि ठीक है, हमने ये सब कर लिया, लेकिन इस सरगर्मी से पूरे ख़ानदान को फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि ये सिर्फ एक कार्टून बनाना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ईद का दिन है और आपके बच्चे आपको एक तोहफ़ा देते हैं, एक ऐसी वीडियो जो उन्होंने खुद बनाई है और उसका मौजू है बड़ों का अदब। उनकी अपनी आवाज़, उनकी बनाई हुई तस्वीरें, ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इससे फैमिली के साथ खूबसूरत यादें बनती हैं। जब बच्चे अपनी बनाई हुई चीज़ देखते हैं तो उनमें एतमाद यानी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो अपनी ज़बान, उर्दू और अपनी तहज़ीब से जुड़ते हैं। और फिर उस वीडियो को फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का जो मज़ा है ना, वो तो अलग ही है। अब एक बहुत ही अहम बात, हिफाजत और कंट्रोल। बहुत से वालिदैन नई टेक्नोलॉजी से थोड़ा डरते हैं, जो कि बिल्कुल एक फितरी बात है, लेकिन यहाँ आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमेशा याद रखें, इस टेक्नोलॉजी का कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में है। एआई सिर्फ एक औजार है, बिल्कुल एक कलम या रंगों की तरह।
आप फैसला करते हैं कि कहानी क्या होगी, तस्वीर कैसी बनेगी और बच्चे क्या देखेंगे। हर चीज़ आपकी निगरानी में होती है। तो आगे बढ़ें, इसे आजमाएं और अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को एक यादगार क्रिएटिव टाइम में बदल दें। अस्सलामुअलैकुम प्यारे वालिदैन। आज हम उस चीज़ पे बात करते हैं जो हर घर में होती है, हमारे बच्चे, उनके मोबाइल्स और उनकी गेम्स। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सब वालिदैन को ना एक फिक्र हमेशा रहती है। जब हम अपने बच्चे को मोबाइल या टैबलेट पे देखते हैं तो फौरन दिल में एक ही सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर स्क्रीन टाइम वाक़ई ज़िया हो, बल्कि कुछ स्क्रीन टाइम आपके बच्चे के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है। अच्छा, तो इसको थोड़ा समझते हैं। हमें कुछ गेम्स को ना एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये दिमाग की वर्जिश करने वाली पहेलियां हैं। आप सोचते हैं कि ये तो बस एक गेम है, लेकिन असल में ये मसलों का एक सिलसिला होता है। हर लेवल पे बच्चे को सोचना पड़ता है, अच्छा अब आगे क्या करना है। ये चीज़ उन्हें कदम ब कदम सोचना सिखाती है, बिल्कुल मसले हल करने की तरह। अच्छा, अब ये जो लफ्ज़ है कोडिंग, इसको सुन के बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोडिंग का सीधा सा मतलब है कंप्यूटर को आसान ज़बान में हिदायत देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी को रास्ता बताते हैं। और इसके लिए आपके बच्चे का जीनियस होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है। ये तरीका इतना आसान है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बच्चों को कोई लंबी लंबी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती हैं। ये देखें, इनको कहते हैं ब्लॉक गेम्स। ये बिल्कुल जैसे पजल के टुकड़े होते हैं ना। बच्चे बस इन तस्वीरों वाले टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं और कंप्यूटर को हिदायत मिल जाती है। सबसे अच्छी बात, कुछ लिखना नहीं पड़ता। देखिए कितना आसान है। पहले बच्चा स्क्रीन पर आगे बढ़ो का ब्लॉक उठाता है, फिर वो उसे अपने कैरेक्टर के साथ जोड़ देता है और बस स्क्रीन पर कैरेक्टर आगे बढ़ पड़ता है। इतना सिंपल। अब ये मिसाल देखें, ये बहुत ज़बरदस्त है। कोडिंग में ना एक चीज़ होती है लूप। सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब बिल्कुल वैसा है जैसे हम घर में बच्चे को कहते हैं, बेटा जब तक प्लेट साफ नहीं होती खाते रहो। देखा, आप तो पहले से ही कोडिंग की ज़ुबान बोलते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि इस सब से होगा क्या। ये जो आज बच्चा सोच रहा है ना, यही कल उसकी कामयाबी बनेगी। ये आज की सोच को कल की कामयाबी से जोड़ता है। अक्सर यही होता है। हम कमरे में आते हैं, बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है और हमारे दिल में फ़ौरन आता है, ये तो बस गेम खेल रहा है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग हो सकती है। वो शायद गेम नहीं खेल रहा, वो एक इंजीनियर की तरह सोचना सीख रहा है। एक बड़े मसले को छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ते हैं, ये सीख रहा है। और ये एक बहुत बड़ी स्किल है। तो देखें, सारा फर्क नज़र का है। एक तरफ से देखें तो हाँ, ये एक खेल है, लेकिन ज़रा दूसरी तरफ से देखें तो ये उसके मुस्तकबिल की एक बहुत अहम सलाहियत तैयार हो रही है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इस सब में हमारा क्या काम है। आपको कुछ एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपका किरदार सिंपल है, निगरानी और हौसला अफजाई। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखें, सबसे अहम चीज़, कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। आप ही फैसला करते हैं कि बच्चे ने क्या देखना है, क्या खेलना है और कितनी देर के लिए खेलना है। तो आप कर क्या सकते हैं? चंद आसान काम। सबसे पहले महफूज गेम्स चुनें, जैसे ये ब्लॉकली गेम्स हैं। ये फ्री भी हैं और सेफ भी। दूसरी बात, ये जहन में रखें कि ये लिखने के बारे में नहीं, सोचने के बारे में है। इसको एक दुश्मन नहीं, एक मददगार टूल समझें। और सबसे अच्छी चीज़, कभी कभी बच्चे के पास बैठ जाएं, उससे पूछें क्या बना रहे हो। जब वो कुछ बनाए तो उसकी तारीफ करें। बस इतना सा काम है। तो बस अगली बार जब आपका बच्चा स्क्रीन पे मशगूल हो, तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आप सिर्फ एक गेम देख रहे हैं या अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनता हुआ देख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बड़ी मेहनत से अपना ख़ानदानी कारोबार चलाते हैं और चाहते हैं कि वो मज़ीद बढ़े, तो ये गुफ्तगू आप ही के लिए है। आइए मिलके देखते हैं कि आज की ये जो नई टेक्नोलॉजी है, जिसे AI कहते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी मददगार कैसे बन सकती है। अच्छा, हर कारोबार चलाने वाले के दिल में ना एक फ़िक्र तो ज़रूर होती है। दिन रात की मेहनत होती है, बेहतरीन चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये परेशानी रहती है कि क्या हमारा काम सही लोगों तक पहुंच भी रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि अपनी दुकान या अपने हुनर को, जो शायद एक गली या मोहल्ले तक ही लोग जानते हैं, उसे पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा ख्वाब लगता है ना, लेकिन आजकल ये बिल्कुल मुमकिन है। ज़रा सोचें, आपकी एक बेहतरीन दुकान है, चाहे वो कपड़ों की हो, खाने की हो या किसी भी और चीज़ की।
आपको अपने काम पर बहुत फख्र है, लेकिन जो नए ग्राहक हैं उनको आपकी दुकान ढूंढने में मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पर है ही नहीं। ये एक बहुत ही आम मसला है जिसका सामना हमारे बहुत से छोटे कारोबारों को करना पड़ता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल एक नए किस्म के कंप्यूटर मददगार की शक्ल में मौजूद है। और घबराए नहीं, ये कोई आम कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। इससे कोई मुश्किल ज़बान नहीं चाहिए। ये आपकी सादा सी उर्दू समझता है और आपके लिए काम करता है। आप उसे एक समझदार मददगार समझ लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी कारीगर को बताते हैं कि भाई ये चीज़ बनानी है। बिल्कुल इसी तरह आप कंप्यूटर को उर्दू में बताते हैं और वो आपके लिए एक ऑनलाइन दुकान या समझे आपके काम का एक डिजिटल साइन बोर्ड बना देता है। इसके लिए किसी कोडिंग या कोई ख़ास कंप्यूटर के इल्म की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये वेबसाइट बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा, लेकिन नहीं, इस नए मददगार के साथ ये वाकई बहुत आसान हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखें, सिर्फ 3 आसान से कदम हैं। सबसे पहला कदम, आपने बस हुक्म देना है, यानी एआई को बताना है कि आप क्या चाहते हैं। फिर दूसरा कदम, आप अपनी दुकान का नाम और पता वगैरह लिख दें। और आखिर में तीसरा कदम, आप सिर्फ एक बटन दबाएं और आपकी वेबसाइट तैयार। जी हाँ, बस इतना ही। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर को सिर्फ इतना कहते हैं कि एक मज़ेदार रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बनाओ, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी से बात कर रहे हों। कोई ख़ास कंप्यूटर की ज़बान इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद ये मददगार आपसे पूछेगा कि अच्छा नाम क्या रखना है। आप आराम से नाम बदलकर लाहौर तिक्का हाउस रख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर शामिल कर सकते हैं। सब कुछ आपकी मर्ज़ी से होगा। चलें अब एक घरेलू मिसाल देखते हैं ताकि ये बात और भी आसानी से समझ में आ जाए। ये एक सच्ची कहानी से ली गई है। तो हुआ ये कि एक नौजवान ने देखा कि उसके चचा कपड़ों की दुकान पर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो उसने उसी समझदार मददगार का इस्तेमाल किया और सिर्फ चंद मिनटों में अपने चचा की दुकान के लिए एक सादा सी वेबसाइट बना दी। और नतीजा क्या निकला? अब चचा की दुकान गूगल पर भी मिल जाती है। यानी कोई भी शहर में कपड़ों की अच्छी दुकान तलाश करता है तो उनकी दुकान का नाम और पता सामने आ जाता है। सोचें, ये कितनी बड़ी कामयाबी है। एक बहुत अहम बात जो अक्सर परेशान करती है वो ये है कि क्या हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में ही रहता है। चलें देखते हैं कैसे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंट्रोल कैसे आपके हाथ में है। एक तरफ वो चीज़ें हैं जो आप बताते हैं, आपकी दुकान का नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपका पता, ये सबसे ज़रूरी मालूमात हैं। और दूसरी तरफ वो काम है जो कंप्यूटर करता है, जैसे मुश्किल कोडिंग, डिज़ाइन बनाना और वेबसाइट को इंटरनेट पर डालना। तो सारा कंट्रोल तो आपके पास ही है, क्योंकि असल मालूमात आप ही दे रहे हैं। तो आइए इस सारी बातचीत की जो सबसे अहम बातें हैं उनको एक बार फिर याद कर लें। ये वो फ़ायदे हैं जो आपको फ़ौरन मिल सकते हैं। देखें, इस टेक्नोलॉजी से आपका कारोबार ऑनलाइन मिल सकता है। ग्राहक आसानी से आपका फ़ोन नंबर और पता हासिल कर सकते हैं। इस सारे काम में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बच्चे भी इस मुफीद काम में आपकी मदद कर सकते हैं। आखिर में बस ये बात हमेशा याद रखें, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक औजार है, एक आला है। इसकी असल उस्ताद आप हैं। आप इसे जैसे चाहें अपने कारोबार की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखें और इस नए मददगार को अपने काम में ज़रूर शामिल करें। अस्सलामुअलैकुम। हम सब खास तौर पे घर में कितने ही काम करते हैं ना, कभी कपड़े सी लिए, कभी बच्चों की पढ़ाई में मदद कर दी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इन छोटे छोटे प्यारे कामों को एक प्रोफेशनल पहचान, एक अलग शनाख्त कैसे दी जा सकती है, और वो भी आपके अपने फ़ोन से। कभी आपने सोचा है कि अपने घर के काम को एक प्रोफेशनल पहचान देनी चाहिए? बिल्कुल सोचा होगा। अक्सर वालिदैन, खास तौर पर अम्मियाँ, ये ज़रूर सोचती हैं कि काश उनके काम में, चाहे वो सिलाई का हो या बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स, एक वज़नी सा, एक खूबसूरत सा टच आ जाए। तो जी हाँ, खुशखबरी यही है कि अब ये बिल्कुल मुमकिन है और बहुत आसान भी। तो चलिए बात करते हैं उस मददगार की जो आपके फ़ोन में ही है। आपने शायद एआई का लफ्ज़ सुना होगा, टीवी पर, या हो सकता है बच्चों के मुंह से। अब इस नाम से बिल्कुल नहीं घबराना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो समझ ना आए। बस ये समझ लें कि ये आपका एक नया साथी है।
इसे ना बस यूं समझ लें जैसे आपके फ़ोन के अंदर ही एक छोटा सा डिज़ाइन का माहिर बैठा है, एक एक्सपर्ट जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। जब भी आपको किसी चीज़ को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना हो, उसको सजाना हो, ये फ़ौरन आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये मददगार करता क्या है? देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हज़ारों लाखों खूबसूरत डिज़ाइंस देखकर सब कुछ सीख लिया है। तो अब क्या होता है, ये आपके काम के लिए बेहतरीन रंग और सही निशान यानी सिंबल्स खुद ही चुन सकता है। इसका बस एक ही मकसद है, आपके काम को और भी अच्छा और भी खूबसूरत दिखाना। चलें, अब सीधा काम की बात करते हैं। देखते हैं कि इस मददगार को इस्तेमाल करके अपना लोगो यानी अपनी पहचान का एक निशान कैसे बनाया जा सकता है। और हाँ, इससे पहले कि आप सोचें कि ये मुश्किल होगा, बिल्कुल नहीं। यकीन कीजिए, ये इतना आसान है कि इसके सिर्फ 3 छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1, आप अपने काम के हिसाब से एक निशान चुनें। मिसाल के तौर पर अगर आप सिलाई करती हैं तो हो सकता है आप सुइंग मशीन का निशान चुनें, या अगर पढ़ाई का काम है तो एक किताब। फिर है स्टेप 2, अपना या अपने काम का नाम लिख दें। और आखिर में स्टेप 3, बस एक बटन दबाना है और इसे अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। देखा, बस इतना सा काम है। चले, इसको ना एक मिसाल से समझते हैं तो बात और अच्छी तरह समझ आएगी। फर्ज करें ये हैं ज़ारा की अम्मी। ये घर पर बहुत ही उम्दा कपड़े सीती हैं, लेकिन उनकी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि उनके काम का ना एक प्रोफेशनल सा स्टिकर हो, ऐसा स्टिकर जिसे वो अपने बनाए हुए कपड़ों के साथ दे सकें। तो उन्होंने क्या किया? आपने बिल्कुल सही सोचा। उन्होंने वही 3 आसान से स्टेप्स इस्तेमाल किए और अपने फ़ोन पर ही चंद ही मिनट में ज़ारास बुटीक का ये कितना खूबसूरत सा लोगो तैयार कर लिया। बिल्कुल आराम से, घर बैठे, कोई मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, तो इस छोटी सी कोशिश का फायदा क्या हुआ? चलें देखते हैं कि इस एक लोगों ने उनके काम को कैसे एक बिल्कुल नई, एक प्रोफेशनल पहचान दे दी। सच्ची कहते हैं, कभी-कभी एक छोटी सी चीज़ वाकई बहुत बड़ा फायदा दे जाती है। ये देखें ज़रा, फ़र्क कितना साफ नज़र आ रहा है ना? पहले वो अपने कपड़े एक सादे से पैकेज में देती थीं, लेकिन अब देखें, हर पैकेज पर ज़ारास बुटीक का ये प्रोफेशनल स्टिकर लगा है। इससे ना सिर्फ पैकेज खूबसूरत लगता है, बल्कि उनके काम की जो क्वालिटी है, उनकी जो मेहनत है, वो भी नज़र आती है। और सुनिए, ये सिर्फ कारोबार के लिए नहीं है। ज़रा सोचें, आप बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स के कवर पेज को कितना खूबसूरत बना सकते हैं इससे, या फिर अपने ज़रूरी कागजात के लिए एक फैमिली लेटर हेड तैयार कर सकते हैं। अगर आप घर में केक बनाती हैं तो उसके डब्बे के लिए भी एक प्यारा सा स्टिकर डिज़ाइन हो सकता है। मतलब हर काम को एक पहचान मिल सकती है। अच्छा जी, अब आखिर में एक सबसे ज़रूरी बात, एक ऐसी बात जो हमेशा याद रखनी है। ये एक पैगाम है जो इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को आपके लिए और भी आसान और पुरसुकून बना देगा। और वो सबसे अहम बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त है, आपकी साथी है, ये आपकी मालिक नहीं। इसका रिमोट कंट्रोल, इसका कंट्रोल हमेशा आपके अपने हाथ में है। ये आपकी मदद के लिए बनाई गई है, आप पर हावी होने के लिए नहीं। तो आप इसे जैसे चाहें अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कंट्रोल आपके पास है। तो अब आप सोचिए, आज, अभी आप अपने किस काम को एक नई और खूबसूरत पहचान देना चाहेंगे? वो कौन सा ऐसा काम है या कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे आप एक प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी हर महीने घर के बढ़ते हुए खर्चों को लेकर परेशान रहते हैं? तो आज हम आपके फ़ोन में ही छुपी एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो इस परेशानी को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। चलिए देखते हैं ये क्या है। देखें, हर महीने के आखिर में जब हम सब हिसाब किताब करने बैठते हैं तो अक्सर एक ही फिक्र होती है कि ये खर्चे कहाँ से आ रहे हैं और इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। ये एक ऐसी परेशानी है जो हम सब के घरों में आम है। बिजली का बिल, गैस का खर्चा, फिर घर का राशन। ऐसा ही लगता है ना कि ये चीज़ें हर महीने पहले से थोड़ी और महंगी हो जाती हैं और इससे घर का पूरा बजट हिल जाता है। सही कहा ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस परेशानी का हल आपके अपने फ़ोन के अंदर ही मौजूद हो? हाँ, एक ऐसा मददगार जो आपको अपने खर्चे बेहतर तरीके से समझा सके, वो भी बिना किसी उलझन के। हम इसे समझने के लिए फ़ोन का मुंशी कह सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके फ़ोन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल एक पुराने तजुर्बेकार मुंशी की तरह काम करती है। आप इसे बिल दिखाते हैं और ये आपको बताता है कि पैसा कहाँ और क्यों खर्च हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये इस्तेमाल करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के सिर्फ 3 बहुत ही आसान कदम हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला कदम, अपने किसी भी बिल की, जैसे कि राशन या बिजली के बिल की, एक साफ सी तस्वीर खींच लें।
फिर दूसरा कदम, एक सादा सा सवाल पूछें, बिल्कुल अपनी आम जबान में। और बस तीसरा कदम, ये आपको एक आसान सा मशवरा देगा। देखा कितना आसान है? आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक वालिद हैं जो हर महीने बिजली के बढ़ते हुए बिल से बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। तो वो क्या करते हैं? वो अपने बिल की तस्वीर लेकर अपने फ़ोन के मुंशी से बिल्कुल सादा अल्फाज में पूछते हैं, मेरे पैसे कहाँ ज़ाया हो रहे हैं? इस महीने 5,000 रुपये बचाने में मेरी मदद करो। और देखिए मुंशी ने बिल पढ़कर फौरन क्या जवाब दिया। उसने बताया, आपने इस महीने स्नैक्स पर बहुत खर्च किया। अगर आप चीज़ें थोड़ी मिकदार में इकट्ठी खरीद लें तो आप पैसा बचा सकते हैं। कितना सादा और काम का मशवरा है ना? अब सवाल ये उठता है कि इस छोटी छोटी बचत से होगा क्या? देखिए, ये मामूली लगने वाली बचतें जब मिल जाती हैं ना, तो ये आपके खानदान के बड़े ख्वाबों को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद दे सकती हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये भी बचाएं तो साल के 60,000 रुपये बनते हैं। अब ये एक अहम रकम है जो बहुत काम आ सकती है। इन्हीं पैसों से बच्चों की स्कूल की फीस आसानी से अदा हो सकती है, बेटी की शादी के लिए कुछ रकम जमा हो सकती है, या फिर हज जैसे मुक़द्दस सफ़र के लिए बचत शुरू की जा सकती है। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात जिस पर यकीन करना ज़रूरी है। कुछ लोग शायद सोचें कि क्या ये महफूज है? तो जी हाँ, बिल्कुल। हर चीज़ का इख्तियार और कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, मालूमात आप देते हैं और आखिरी फैसला भी आप ही करते हैं। ये जो फ़ोन का मुंशी है, ये सिर्फ हिसाब करके आपको एक दोस्त की तरह मशवरा देता है। ये आपके लिए कोई फैसला नहीं करता। कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है। तो इस सब का बुनियादी नुक्ता ये है कि टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियां पैदा कर सकती है, बिल्कुल एक मददगार साथी की तरह। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। ज़रा सोचिए, आपके घर में ऐसी कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जिसे करके आप अपने खानदान के किसी बड़े ख्वाब की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आवाज़ें कुछ जानी पहचानी लगती हैं। ये किसका काम था? अरे, मैंने तो कल ही किया था। बिल्कुल, ये जो छोटी छोटी बहस होती है, ये अक्सर दिन भर की थकन को और भी बढ़ा देती है ना? तो क्या हो अगर इस मसले का एक नया और बहुत ही आसान सा हल निकल आए? चलें, आज इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या घर के सारे काम सिर्फ अम्मी की ही जिम्मेदारी हैं? ये सोचने की बात है, हर काम उन्हीं के जिम्मे क्यों? हम सबको पता है उनके बिना घर घर नहीं है, लेकिन क्या ये ठीक है कि सारा बोझ, सारी थकान सिर्फ एक ही इंसान उठाए? और इसी से शुरू होती है रोज़ की परेशानी, क्योंकि जब काम बराबर नहीं न बनता तो घर का सुकून कहीं खो जाता है। वही रोज़ की बहस और फिर थकन, बच्चों को एक ही बात बार बार कहना, उनके पीछे चीज़ें समेटना, इस सब में सिर्फ वक्त नहीं लगता, जहनी और जिस्मानी थकन अलग। ये एहसास ख़ास तौर पे अम्मियों के लिए बहुत ही जाना पहचाना है। तो फिर इस परेशानी का हल क्या है? चलिए आज मिलते हैं एक नए मददगार से। और हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं है, ये कोई मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान चीज़ है। ये है एक समझदार मददगार। समझ लें कि ये कंप्यूटर का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो बिल्कुल एक समझदार इंसान की तरह आपकी बात सुनता है और समझता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे स्कूल में प्रिंसिपल साहब हर क्लास का टाइम टेबल बनाते हैं ना, ताकि सब कुछ ठीक से चले, किसी पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। बस यही काम ये प्रोग्राम आपके घर के लिए करता है। तो अब देखते हैं कि ये मददगार काम की तकसीम इतनी आसानी से कैसे कर लेता है। चलें इसका तरीका देखते हैं। तो सवाल यही आता है जहन में कि आखिर ये काम करता कैसे है? बहुत आसान है, चलिए इसको समझते हैं। देखें, इसको इस्तेमाल करने के सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आप इसको अपने घर की थोड़ी सी तफसील बताएं, जैसे भाई मेरे घर में 3 कमरे हैं और 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 10, 12 और 15 साल है, बस। स्टेप 2, ये प्रोग्राम खुद ही बच्चों की उम्र के हिसाब से काम बांट देगा। और स्टेप 3, ये हर हफ्ते काम बदल भी देगा ताकि सबके साथ इंसाफ हो और किसी को ना लगे कि सारा मुश्किल काम उसी को मिल रहा है। चलें एक मिसाल देखते हैं। यहाँ देखें, प्रोग्राम ने क्या किया। जो 15 साल का बच्चा है उसे कचरा बाहर फेंकने का काम दे दिया, जो 12 साल का है उसे बर्तन धोने का, और जो सबसे छोटा है 10 साल का उसे डस्टिंग का। देखा, हर काम उम्र के हिसाब से, बिल्कुल मुनासिब।
और ये एक बिल्कुल असल पाकिस्तानी घर की मिसाल है। एक अम्मी रोज-रोज की बहस से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसी एआई से, इसी प्रोग्राम से एक हफ्ते का ड्यूटी चार्ट प्रिंट करवाया और फ्रिज पर चिपका दिया। अब कोई बहस नहीं, किसी को कुछ पूछना नहीं पड़ता। सब बच्चों को अपनी बारी, अपना काम, सब कुछ पता होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, सबसे ज़रूरी बात, इसके कैप्टन आप ही हैं। ये पूरा प्रोग्राम आपके कंट्रोल में है। ये सिर्फ आपकी हिदायत पर काम करता है। कंट्रोल हमेशा हमेशा वालिदैन के हाथ में रहता है। ये आपका सिर्फ एक मददगार है, मालिक नहीं। तो जब काम इतने इंसाफ से, इतनी आसानी से तकसीम हो जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? वो है घर का सुकून। फ़र्क बिल्कुल साफ है। पहले क्या था? सिर्फ अम्मी पर बोझ, रोज़ की बहस, रोज़ की परेशानी। और अब पूरी फैमिली एक टीम है, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और देखें, ये सिर्फ काम निपटाने की बात नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। इससे बच्चों की तरबियत होती है। उन्हें छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो जाता है। उनको समझ आती है कि टीम वर्क क्या होता है, मिलकर काम कैसे करते हैं। और जब वो अपने घर के लिए कुछ करते हैं ना, तो उन्हें एक अलग ही खुशी मिलती है। तो आखिर में बस यही कहना है कि टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि उसको अपने घर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें हमारे घरों में सुकून लाने और बच्चों को जिम्मेदार बनाने में एक बेहतरीन साथी बन सकती हैं। घर का सुकून और बच्चों की बेहतर तरबियत, अब ये फैसला हमारे अपने हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर घरों में जब कोई बड़ी दावत होती है तो थोड़ी सी परेशानी तो हो ही जाती है। तो आज हम इसी मसले का एक बहुत ही आसान सा हल निकालने वाले हैं। यही तो मसला है ना, घर में दावत हो, खास तौर पर कोई बड़ी दावत, और समझ नहीं आ रहा होता कि भाई शुरू कहाँ से करें, क्या पकाएं, किसको क्या पसंद आएगा, और इतना सारा काम अकेले कैसे होगा। ये फिक्र तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। लेकिन अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज हम मिलकर इन 5 आसान कदमों में दावत की तैयारी को समझेंगे। सबसे पहले दावत की फिक्र, फिर आपका नया मददगार, फिर मेनू से लेकर मार्केट तक का प्लान, इसके बाद एक दिल से निकला पैगाम, और आखिर में कि कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में कैसे रहता है। चलें शुरू करते हैं। देखें, मसले तो बहुत से होते हैं। सोचना पड़ता है कि क्या पकाया जाए कि सब खुश हो जाएं। घर के बुजुर्गों के लिए नरम ग़िज़ा हो और नौजवानों के लिए कुछ चटपटा सा। इन्हीं सब कामों के बोझ तले इंसान वाकई थक जाता है और दावत का मज़ा ही करकरा हो जाता है। लेकिन अब आपको ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं। चलें, आपको आपके नए मददगार से मिलवाते हैं। और घबराना नहीं है, ये कोई मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं है। ये तो बस आपके फ़ोन में मौजूद एक सादा सा साथी है जो हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। तो सवाल ये है कि ये मददगार है क्या चीज़? इसे ना बस अपने फ़ोन में एक समझदार दोस्त समझ लें। एक ऐसा दोस्त जो आपकी बात सुनता है और आपके काम को आसान बनाता है। इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर का इल्म नहीं चाहिए। ये आपकी सादा सी उर्दू समझता है और बस आपकी मदद करता है। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। सोचें कि घर में दादा जान की 70वीं सालगिरह है और एक बड़ी दावत करनी। अब देखते हैं कि ये मददगार एक आम से पाकिस्तानी घर में इस मौके पर कैसे काम आ सकता है। ये बहुत ही आसान है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 4 सादा से इकदामात में आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरी दावत का प्लान बना सकते हैं। देखें, पहला कदम कितना आसान है। बस अपने फ़ोन से ऐसे बात करनी है जैसे किसी दोस्त से कर रहे हो। आप उसको बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, बिल्कुल इसी तरह, अपनी ज़ुबान में। और जवाब देखें, फौरन ही आपके फ़ोन ने एक ज़बरदस्त मेन्यू दे दिया। मेन कोर्स में चिकन बिरयानी और साथ में कम मसाले का ऑप्शन भी बता दिया। मीठी डिश में खीर जो नरम भी है और बुजुर्गों के लिए आसान भी, और साइड डिश में ठंडा सा रायता। यानी इसने आपकी हर बात का, हर ज़रूरत का ख्याल रखा। अच्छा जी, मेनू तो बन गया, मगर अब अगला बड़ा मसला कि काम शुरू कब करें। कहीं आखिरी वक्त में भागम भाग ना लगी हो और खाना वक्त पे तैयारी ना हो, ये फिक्र भी होती है ना। तो ये मददगार उसका भी हल देता है। ये आपको एक पूरा शेड्यूल, एक टाइमलाइन बनाकर दे देता है। अब ये फिक्र ही खत्म हो गई कि कौन सा काम कब करना है, कितना सुकून है इसमें। और अब आती है सबसे बेहतरीन बात, आपको बाजार जाने के लिए एक पूरी तरतीब से लगी हुई लिस्ट भी मिल जाती है। हर चीज़ अपनी किस्म के हिसाब से लिखी हुई, गोश्त अलग, सब्जियां अलग, मसाले अलग। ज़रा सोचें, इससे बाजार में कितना वक्त बचेगा और कुछ भूलने का डर भी नहीं रहेगा।
अच्छा, ये जो मददगार है, ये सिर्फ खाना पकाने या कामकाज में ही नहीं, ये आपके जज्बात में भी आपका साथ दे सकता है। हम सब जानते हैं कि कभी-कभी खास मौक़ों पर दिल में बात तो होती है, लेकिन सही अल्फाज नहीं मिलते। तो आप अपने जज्बात का इजहार करने के लिए भी इससे मदद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बस इतना कह दें कि मेहमानों के लिए एक छोटी सी तकरीर लिख दें। और ये देखें, एक खूबसूरत सा पैगाम तैयार है। ये मददगार आपको वो सही अल्फाज ढूंढने में मदद दे सकता है जो खुशी के लम्हों को और भी यादगार बना देते हैं। अब आती है सबसे अहम बात। हमेशा याद रखें कि ये सिर्फ एक मददगार है, असल बॉस आप हैं। यह आपको मशवरे देगा, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा आपका होगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आप इसे बिल्कुल बदल सकते हैं। कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में है। तो इस सब का असल फायदा क्या हुआ? सबसे पहले आपका कीमती वक्त बचता है, फिक्र और टेंशन कम होती है, कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने घरवालों के साथ, अपने प्यारों के साथ गुजारने के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है। अगर आज की इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इससे अपने फ़ोन में एक मददगार साथी समझें, एक ऐसा साथी जो आपके रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए हमेशा तैयार है। जाते जाते ज़रा सोचिएगा, रोज़मर्रा का और कौन सा ऐसा काम है जिसे एक डिजिटल मददगार आपके लिए आसान बना सकता है? इसी सवाल के साथ मैं आपको ये सोचने की दावत देता हूं कि और किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चले आज एक ऐसी नई चीज़ के बारे में बात करते हैं जो आपके घर के रोज़मर्रा के कामों में ना आपकी मददगार बन सकती है, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ बच्चों की परवरिश का मामला हो। ये सवाल ये शायद हर पाकिस्तानी माँ बाप को सुबह उठते ही परेशान करता है ना? रोज़ बच्चों के लिए कुछ नया सोचना, फिर ये भी ख्याल रखना कि वो सेहतमंद भी हो, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे उसको शौक से खा भी लें। ये वाकई एक बहुत मुश्किल काम है। तो फिर इसका हल क्या है? चलें इसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। ज़रा सोचें कि आपके फ़ोन के अंदर ही एक नया मददगार आ गया है। समझ लें एक शागिर्द है, बिल्कुल नया, जिसको अभी कुछ नहीं पता, और उसको हर चीज़ आपने सिखानी है, बिल्कुल अपने घर के तौर तरीकों के मुताबिक। और बस इसी चीज़ को AI कहते हैं। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका नाम सुनकर बिल्कुल नहीं घबराना। ये बस आपका अपना ज़ाती डिजिटल शागिर्द है। इसके उस्ताद आप हैं। आप जैसा इसको सिखाएंगे ना, ये बिल्कुल वैसा ही बनता चला जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? बिल्कुल, सबसे पहला सबक है जान पहचान का। चलें देखते हैं कि इस नए मददगार को अपने ख़ानदान के बारे में सिखाना कैसे है। ये देखें कितना आसान है। बिल्कुल इसी तरह सादे से लफ्ज़ों में आप उसको बता सकते हैं। ये आपकी पहली हिदायत है। इस एक जुमले से आप उसूल तय कर रहे हैं। आप उसको बता रहे हैं कि आप कौन हैं, आपके लिए क्या चीज़ अहम है, और आप चाहते हैं कि वो आपसे किस ज़बान और किस लहजे में बात करे। यही है पहला और सबसे ज़रूरी सबक। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे सबक पर, गलतियों की इस्लाह। देखें, अब जाहिर है जब वो एक शागिर्द है तो वो गलतियां भी करेगा, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना। उसकी हर गलती असल में उसके सीखने का एक नया मौका है, और आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं। चलें एक मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें आपने खाने की कोई तरकीब पूछी और उसने गलती से कोई ऐसी चीज़ बता दी जो हलाल नहीं, तो आपने क्या करना है? आप फ़ौरन उसकी इस्लाह कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा कहना है, हम सिर्फ हलाल खाना खाते हैं, बराए मेहरबानी ये आइंदा के लिए याद रखें। बस इतनी सी बात, और वो इस हिदायत को हमेशा के लिए याद रखेगा। देखा, इसको अपनी बात सिखाना कितना आसान है। और अब आती है सबसे अहम बात, कंट्रोल यानी इख्तियार हमेशा आपके पास है। ये बात हमेशा याद रखनी है। ये आपका मददगार है, आपका शागिर्द है, और ये हमेशा आपके बनाए हुए उसूलों पर ही चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक सवाल ज़रूर उठता है कि अगर कभी कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपका फ़ोन इस्तेमाल करके इससे कोई सवाल पूछ ले तो क्या आपका शागिर्द उलझन का शिकार हो जाएगा? परेशान बिल्कुल ना हो, इसका एक बहुत ही सादा सा हल है। इसके लिए ना एक ख़ास फीचर होता है जिसे कहते हैं टेम्पररी चैट, यानी आर्जी गुफ्तगू। जब भी कोई मेहमान आपका फ़ोन इस्तेमाल करना चाहे, आप बस ये ऑन कर दें। इससे ये होगा कि उनकी की हुई कोई भी बात सेव नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। इस तरह आपका शागिर्द कंफ्यूज भी नहीं होगा, और वो हमेशा की तरह सिर्फ आपकी ही हिदायत याद रखेगा। तो इस सारी मेहनत का, इस सारी तालीम का नतीजा क्या निकला? नतीजा है आपका सुकून।
अब जब आप अगली बार लंच बॉक्स के लिए कुछ पूछेंगे तो आपको बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि आपके बेटे को अल्लाह ना करे मूंगफली से एलर्जी है। नहीं, आपके इस शागिर्द को ये बात अब हमेशा के लिए याद हो चुकी है। वो आपके बच्चे की सेहत और हिफाजत को हमेशा सबसे पहले रखेगा। तो बस आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, इस नई टेक्नोलॉजी से, इस एआई से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपका शागिर्द है और आप इसके उस्ताद हैं। आप इसे जैसा बनाएंगे ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अस्सलामुअलैकुम। अक्सर जब वालिदैन बच्चों के हाथ में फ़ोन या कंप्यूटर देखते हैं तो दिल में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है और ये बिल्कुल कुदरती बात है। लेकिन फिक्र ना करें, आज हम इस नई टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। सोचें, कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा फ़ोन पर स्कूल का काम कर रहा है और आपके जहन में फ़ौरन ये ख्याल आता है कि ये आखिर कर क्या रहा है? ये फ़िक्र बिल्कुल जायज़ है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो आएं इस नई चीज़ को, जिसका नाम हम अक्सर एआई सुनते हैं, मिलकर समझते हैं। देखें, इसे किसी परेशानी की तरह नहीं बल्कि एक मददगार के तौर पर देखना है, जिसको समझना वाकई बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एआई कोई एक चीज़ नहीं है। इसको ऐसे समझें जैसे एक बच्चा है जो वक्त के साथ साथ बड़ा हो रहा है और नई नई चीज़ें सीख रहा है। पहले पहले एआई सिर्फ अंदाजे लगाता था, जैसे आपको ये बताना कि आपको कौन सी फिल्म शायद अच्छी लगेगी। फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ और उसने चीज़ें बनाना सीख लीं, जैसे बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी लिख देना। और अब जो सबसे अहम तब्दीली आई है वो ये है कि एआई असल काम करना भी सीख रहा है। और ये जो एआई का नया रूप है ना, जो असल में काम कर सकता है, इसको समझना हमारे लिए यानी वालिदैन के लिए सबसे ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ मालूमात नहीं देती, बल्कि आपके कहने पर कुछ कर भी सकती है। फ़र्क बिल्कुल सीधा सा है। पहले वाला एआई सिर्फ आपके सवालों का जवाब देता था, मगर ये नया एआई, ये आपके लिए घर का सौदा ऑर्डर कर सकता है, टिकट्स बुक कर सकता है, और इसी वजह से अब हमारी यानी वालिदैन की निगरानी पहले से भी ज़रूरी हो गई है। तो अब सवाल ये है कि इस नई ताकत के साथ अपने बच्चों को महफूज कैसे रखा जाए। इसका जवाब एक बहुत ही आसान सुनहरे उसूल में है। बस ये एक जुमला हमेशा याद रखें। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल हमेशा आपके पास है। समझें कि आप एक जहाज़ चला रहे हैं। एआई आपका मददगार यानी को पायलट है। वो आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन जहाज़ को मोड़ना किधर है, इसका आखिरी फैसला हमेशा आपका यानी पायलट का होता है। चलें, इसकी एक आम सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप सब मरी जाने का प्लान बना रहे हैं। एआई आपकी मदद कर सकता है, अच्छे होटल्स ढूंढ सकता है, कीमतें बता सकता है। लेकिन जब होटल बुक करने की बारी आएगी तो वो बाय का बटन दबाने का काम आपका है। पैसों का कंट्रोल हमेशा पायलट के हाथ में रहता है। तो ये बात कभी ना भूलें, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी अक्लमंद हो जाए, वो आपकी समझदारी और तरबियत की जगह कभी नहीं ले सकती। असली रहबरी हमेशा आपकी ही रहेगी, असली कंट्रोल आपके हाथ में है। तो आखिर में वो कौन सी 3 अहम बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है? नंबर 1, आप पायलट हैं, कंट्रोल आपके पास है। नंबर 2, एआई को कभी भी खुद से पैसे खर्च करने की इजाज़त ना दें। और नंबर 3, जो सबसे अहम है, असल चीज़ आपकी तरबियत है। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक औजार है। बस ये याद रखें कि टेक्नोलॉजी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल एक कलम या कैलकुलेटर की तरह है। आपके बच्चे के लिए असल उस्ताद और असल रहबर हमेशा आप ही रहेंगे।